अच ह्रस्व दीर्घप्लुतः, ये सूत्र है। ऊ कालः अच ह्रस्व दीर्घप्लुतः, ऊ कालः और अच ये संज्ञी है और ह्रस्व दीर्घप्लुतः संज्ञा है। ऊ कालः अच जो है ये संज्ञी है। ऊ काल अच होना चाहिए। तो ऊ काल जो अच है वो अच जो है संज्ञी है, इसलिए ह्रस्व दीर्घप्लुतः। इन्होंने मूल में पहले संज्ञा पर विचार किया है कि ह्रस्व दीर्घप्लुतः ये संज्ञा है, तो उसके अंदर तीन संज्ञाएं समाहित हैं, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और पुल्ल संज्ञा। यदि संज्ञा तीन है तो बहुवचन आना चाहिए, क्योंकि तीन संज्ञाएं यदि विवक्षित होंगी तो बहुत संख्या का विवक्षा होने से बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। तो ह्रस्व दीर्घप्लुतः ये होना चाहिए। यदि समाहार द्वंद्व समास करें, समुदायगत एकत्व को लाएं, तो समुदायगत एकत्व को लाएंगे तो अर्थ होगा ह्रस्व दीर्घप्लुतम्। क्यों सनपुंसकम समाहारे नपुंसकम। समाहार में जो द्वंद्व समास होता है उसका प्रयोग हम सर्वत्र नपुंसकलिंग में करते हैं। तो कौन सा ये शब्द है, ये माने इतरेतर योग द्वंद्व में है, आता है। तीन संज्ञाएं बहुवचन इतरेतर योग द्वंद्व ह्रस्वस्थ दीर्घस्थ प्लुतश्च। इतरेतर योग द्वंद्व समास करें कि ह्रस्वस्थ दीर्घस्थ प्लुतश्च तेषां समाहारः। बात है कि नहीं? तो कौन सा करें? समाहार विशेष है, तदगत विशेष जो समाहार है जो उसके अंदर प्रविष्ट है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत प्लुतानाम समुदाय, उस समुदाय के एकत्व को प्रतिपाद्यों समुदाय, वो समुदाय समासवाच्य। समाहार में समाहार समास में समाहार समुदाय जो है वो समासेन वाच्य है। इतरेतर योग में भी समुदाय समाहार समासेन वाच्य है। तस्य क्वचित विशेष्यत्व क्वचित विशेषणत्व यथासंभव वहाँ निर्णय। यहाँ समुदाय विशेष्यत्व में इतना अंतर है कि समाहार द्वंद्व समास में समाहार से सर्वत्रा भी विशेष्यत्व में, इतरेतर योग में विशेष्यत्व विशेषणत्व दोनों होता है। समुदाय से विशेषणत्व, समुदाय से विशेष्यत्व, वास्तविक नहीं। तो यहाँ समुदाय का विशेष ही है, तो समुदायगत एकत्व प्रतिपादनार्थ एक वचन आएगा और समाहार हमेशा नपुंसकलिंग होता है, सनपुंसकम सूत्र है, तो प्रयोग प्राप्त है ह्रस्व दीर्घप्लुतम्। और इतरेतर योग में चूँकि समुदाय से विशेषत्व विशेषणत्व, अयम ह्रस्व दीर्घप्लुत जो ये तीनों हैं ये समुदायावच्छिन्न है। क्यों? समुदाय से विशेषणत्व। इतरेतर योग द्वंद्व में ह्रस्व दीर्घप्लुतः समुदायावच्छिन्न, ये जो ह्रस्व दीर्घप्लुत जो त्रिक हैं ये समुदायावच्छिन्न है, तो समुदाय उसमें विशेषण। तो समुदायावच्छिन्न इसलिए कहा समुदायावच्छिन्न से समुदायावच्छिन्न अन्वय, समुदायावच्छिन्न से माने आद्यंतौ ये जो दोनों हैं समुदायावच्छिन्न, आदिश्च आद्यंतौ, तो दोनों ये समुदायावच्छिन्न अर्थात दोनों में समुदाय विशेषण विशेषण भी धर्म होता है, इसलिए समुदायावच्छिन्न है। तो इसलिए यहाँ समुदाय जो इतरेतर योग में समुदाय विशेषण भी होता है और विशेष भी होता है। समुदायत्वावच्छिन्न जब कहते हैं तो समुदायत्वावच्छिन्न जब कहते हैं तो वहाँ विशेष से समुदाय होता है। जब कहेंगे समुदायत्वावच्छिन्न से समुदायत्वावच्छिन्न अन्वय, तो समुदाय से विशेष्यत्वम्। ह्रस्व दीर्घ प्लुतानाम समुदाय विशेष है, उस समग्र में समुदायत्व विशेषण है, वास्तविक नहीं। तो अयम समुदायः समुदायत्वावच्छिन्न, एतेषां त्रयाणां समुदायः समुदायत्वावच्छिन्न। तो समुदाय से विशेष्यत्वे समुदायत्वावच्छिन्न, समुदाय से विशेषणत्वे समुदायावच्छिन्न, समुदाय अवच्छेदक अवच्छेदक से विशेषण। ये समास में एक अंदर बातें छिपी हैं जो ग्रंथकार जगह जगह लिखते हैं। उचित ग्रंथकार समुदायत्वावच्छिन्न का प्रयोग करते हैं, उचित ग्रंथकार साहित्यावच्छिन्न का प्रयोग करते हैं, समुदायावच्छिन्न का प्रयोग करते हैं। समुदायावच्छिन्न कहने से समुदाय से विशेषणत्व, समुदायत्वावच्छिन्न कहने से समुदाय से विशेषत्व। तो समुदाय से विशेषत्व विशेषत्व वा समाहार द्वंद्व समास में सर्वत्र समुदाय से विशेषत्व, विशेष समुदाय रहने के कारण प्रधानीभूत जो समुदाय है उस समुदाय में एकत्व संख्या विकसित है। तदगत एकत्व प्रतिपादनार्थ सर्वत्र समाहार द्वंद्व में एक वचन ही आता है, उसी का अनुवाद कर दिया है एकवत् स्यात्। द्वंद्वश्च प्राणितुर्यसेनांगानाम एकवत् स्यात्। क्यों? एकत्वं स्वतः सिद्धं, किमर्थम एकवत् न इतरेतर योग होता। ऐसे जहाँ जहाँ सूत्र लगे हैं
उनमें इतरेतर योग को हटाने का तात्पर्य है, उसके एकत्व के लाने में नहीं। एकत्व तो है ही है, इसलिए केवल इतरेतर योग। कभी भी प्राणितूर सेनांगों का इतरेतर योग होगा ही नहीं, ये बताने के लिए। जब भी होगा तो संहार ही। तो इतरेतर योग द्वंद्व के व्यावृत्ति में तात्पर्य, न कि एक भाव में तात्पर्य, वास्तविक नहीं। इसलिए एकत्व स्वतः सिद्धम, लोकता सिद्ध, लोक सिद्ध संख्या है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पर भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीन अवयवों का समुदाय, तीन अवयवों का एतत् त्रिअवयवक जो समुदाय, अवयवत्रय विशिष्ट समुदाय। तो अवयवत्रय विशिष्ट जो समुदाय है तदगत एकत्व प्रति, वो समुदाय समासीन वाच्य है, उसके लिए अलग से किसी शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ही अर्थ होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, प्लुत एतत् त्रि अवयवक समुदाय या तृत्व विशिष्ट जो समुदाय, तृत्व विशिष्ट अवयव होंगे तत् समुदाय, तदगत समुदाय। इस तरह से वो समुदाय इसी शब्द का ही अर्थ, वो अर्थ विशेषतया है। वो जो अर्थ आता है, जैसे घट, घट से वाच्य घट विशेषतया आता है, उसी तरह ह्रस्व से वाच्य जो समुदाय होगा वो समुदाय विशेषतया आता है। विशेष से प्राधान्य तदगत एकत्व से प्रतिपादने एवं तात्पर्य। तो वहाँ पर जो है एक वचन का प्रयोग है और नपुंसक लिंग में हो जाएगा ह्रस्व दीर्घम। इतरेतर योग में समुदाय से विशेषणत्वम, अवयवानां विशेष्यत्वम, अवयवस्य प्राधान्येन तदगत संख्याया प्रतिपादने तात्पर्यम, अवयवानाम अनेकत्वेन सर्वत्र बहुवचनांतता। इसलिए बहुवचनांत का ही प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ समुदाय अप्रधान है। एते सर्वेपि अवयवाः समुदायावच्छिन्नाः, तस्मात् अवयवानां प्राधान्येन तदगत संख्या बहुत्वस्य प्रतिपादने तात्पर्य, तस्मात् बहुवचनांतता इतरेतर योगे। ये समासों में अंतर है। बात समझ आ गई? तो कह समासः कर्तव्यः, इतरेतर योगः कर्तव्यः, समाहार द्वंद्वो वा कर्तव्यः। समाहार द्वंद्वे नपुंसकत्वापत्तिः, एकवचनापत्तिः, इतरेतर योग द्वंद्वे बहुवचनांतता, प्लुताः बहुवचनांतता प्राप्ता। तस्मात् कहा किं करणीयम प्रश्न, क्योंकि समास को पढ़ने के लिए किया, दोनों में दोष प्राप्त। वास्तविक में क्योंकि समाहार में एकत्व तो सुतराम सिद्ध, किंतु नपुंसकत्व प्राप्त। आचार्य नपुंसकम उत्तम, प्लुतः उत्तम। इतरेतर योग में पुंस्तम तो भविष्य, किंतु बहुवचनांतता। तो उभयत्रापि सूत्र का जो स्वर स्वरूप है, उस स्वरूप का भंजन जो है, आचार्योक्त जो स्वरूप है शब्द का, उसमें जो दोष है, जो उसका भंग है, वो प्राप्त है। कहीं प्लुता, कहीं प्लुतम लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा प्लुतम, ये प्लुतः ये नहीं हो सकता। क्यों? स्वयं आचार्य के अनुशासन से विरोध। आचार्य अनुशासन समाहार में नपुंसक का है और इतरेतर योग में बात समझ आ गई? वो बन गया क्या करना चाहिए? तो कहा हमें समाहार द्वंद्व नहीं करना चाहिए और समाहार द्वंद्व में समुदाय को ही विशेष मानना चाहिए, तदगत एकत्व संख्या को लाना चाहिए। लेकिन प्राप्त जो सनपुंसकम है उसको हमें रोकना चाहिए। कैसे रोकेंगे? तो कहा सौत्रत्वात्, सूत्रों में, सूत्रों के अनुशासनार्थ सनपुंसकम नहीं। सूत्र में कोई शब्द आ गया उसके अनुशासन के लिए, क्योंकि वो छंदवत है, उसमें स्वयं अनुशासन नहीं होगा, उसमें जो निर्देश है वही करना होगा। इससे सौत्र होने के कारण सनपुंसकम को रोकेंगे और सौत्रत्वात् क्या कर लेंगे? पुंस्त का विधान है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता, इसलिए लिखा है, क्या लिखा? ह्रस्व दीर्घ प्लुता इति समाहार द्वंद्व, समाहार सौत्रम, सौत्रम पुंस्तम। ये जो पुंस्त है वो सौत्र है। सौत्रम विशेषण है किसका? पुंस्त। सूत्रे भवम सौत्रम, इदम पुंस्तम सौत्रम सूत्रे भवम, तस्मात् ग्राह्यम न सनपुंसकम सूत्रेण परिवर्तनीयम। क्यों? यतः इदम पुंस्तम सौत्रम, यतः इदम पुंस्तम सौत्रम तस्मात् परिवर्तनीयम। किसी अनुशासन से इसका परिवर्तन नहीं हो सकता। इससे ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ये हुआ संज्ञा का विचार, ये है संज्ञा का।
संज्ञा विचार में क्या कह रहा है, क्या आगे वाला क्या क्या आगे वाला क्या आगे वाला शब्द पढ़ो। नहीं कह रहा हूँ, शब्द रत्न आगे का पढ़ना है, पीछे का छूट गया। शब्द रत्न समझ अभी तो शब्द रत्न नहीं पढ़ा है। तस्मात् सौत्रम पुष्पम समाहार द्वंद्व सौत्रम पुष्पम, यहाँ तक मूल हो गया। ये पंक्ति संज्ञा का विचार करते हैं। संज्ञा में पाणिनि ने जो पढ़ा सत्यम, अब इसका शब्दरत्न जो है पढ़ सकते हो, बाद में आगे चल सकते हो। शब्दरत्न पढ़ो, उसी का विचार सौत्रम पुष्पम इति। मूल हो जाएगा तो इसका फिर मैं उतने गाथा गाने जो भी गाए, जो गीत गाए हैं उन गीतों को फिर गाना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने कहा कि विवाह में बड़ी मेहनत है, तो कहाँ गाते रहो, गाए गाए से सब पार लग जाता। माने मंगल गीत गाए रहो, गाते 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 बात में गाए गाए का है, गाए गाए का विवाह। विवाह क्या है? गाए गाए की चीज। रोने रोने से वहाँ काम नहीं चलेगा, बहुत खर्च होगा। होने तो गाए रहो, जितना भी कष्ट हो रहे लेकिन मंगल गीत होते रहे। तो गाए गाए का विवाह, तो फिर से गाना पड़ेगा। सौत्रम पुष्पम इति। यहाँ शब्द सौत्रम पुष्पों के ऊपर में आगे से कुछ बोल रहे हैं। यद्यपि चिपरेतर योगे की कहा सौत्रम कि एकवचनम आपने पुष्प को सौत्र बना रहे हो, हम एक वचन को बहुवचन को एकत्व कर देंगे, एकत्व सौत्रम लिख दो। क्यों इधर इधर एक द्वंद्व समास कर दो, ह्रस्व से दीर्घ कर दो, एकत्व। और उसमें सौत्रम एकत्व नहीं समझे, इधर इधर एक द्वंद्व कर दो, उसमें सौत्रम एकत्व, इसमें पुष्पम सौत्र कर सकता है, सौत्र में एकत्व। फिर इतरेतर योग ने कौन सा निकाल? जब आपको सौत्रम ही सब करना तो अत्र इतरेतर योग सौत्रम एकत्वम पक्षत्वे एक समाहार द्वंद्ववादी पक्ष पक्षकः द्वितीयश्च इतरेतर द्वंद्ववादी पक्षकः। वास्तविक नहीं तो इतरेतर योग द्वंद्ववादी ने कहा सौत्रम एकत्वम, समाहार द्वंद्ववादी ने कहा सौत्रम पुष्पम, अनयोः कः पक्षः ज्ञायान् श्रेयान्, लेकिन इति विचारा। उसने कहा यद्यपि इतरेतर योग द्वंद्व समास में सौत्रत्वात् एकवचनं वक्तुं शक्यते तथा लिंगम वशिष्ठम लोकाश्रयत्वा फिर लिंगस्य हम भाष्य के विरोध के कारण सौत्रत्वात् एकत्व नहीं करेंगे, इतरेतर योग नहीं करेंगे। क्यों? भाष्यकार ने कहा लिंगम अशिष्यम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंगम अशिष्यम न कर्तव्यम, लिंग विधायकम सूत्रम न करणीयम। लिंगस्य लोकाश्रयत्वा। क्यों? लिंगम लोकाधीनम, कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग कौन नपुंसकलिंग ये शास्त्र के अधीन नहीं, ये लोक के अधीन। दुनिया में कौन क्या प्रयोग करता है उसके अनुसार आपकी भूमिका निकाल। आप कह दो, सूत्र कह दे खट्वा शब्द पुल्लिंगा लोके भवति स्त्रीलिंगा, कुछ नहीं। लोग जो कहे वही मान, लिंग के विषय लोग जो कहे वही मान, वास्तविक नहीं। इसलिए कोई कुछ भी कहे, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहते कोई सूत्र आए कह दे अयम पुल्लिंगा अहम कथयाम, लेकिन लोग कहता है स्त्रीलिंगा, तो हम शास्त्र को क्या किया? लिंग के विषय का शास्त्र हम क्या किया? तो शास्त्र सनपुंसकम क्या कहता है? नपुंसकत्वम। लोग क्या कहता है? पुंसकम, हमें लोग का आया। तो लिंग विधायक सूत्र का खंडन कर दिया इसलिए क्योंकि लिंग जो है लोकाधीन है। तो यदि हम सौत्रत्वात् नपुंसक को बांधते हैं तो लोक बाध है, क्यों? लिंग लोकाधीन है। यदि हम सौत्रत्वात् बहुवचन बहुत को बांध के एकत्व करते शास्त्र, क्यों? इतने यहाँ पर इतरेतर योग में द्वयोग प्रयोग वचने से बहुवचनम बहुत बहुवचनम से बहुवचन होगा, बहुवचन बहुत बहुवचनम शास्त्र सनपुंसकम लोक, सनपुंसकम क्या है? लोक, क्यों? लिंग लोकाधीन। तो यदि हमें सौत्रत्वात् नपुंसक को पुल्लिंग करना होगा तो लोकवाद, क्योंकि लोकता नपुंसकत्व प्राप्तम, और उसको बाद कर हमने पुल्लिंग लोक का बात।
यदि हम बहुत को एकत्व करेंगे तो बहुत लोग शास्त्र नाम किल कर देंगे शास्त्रवाद कल्पना अपेक्षा लोकवाद कल्पना जायसी। शास्त्र को रोकने की अपेक्षा लोक को रोक, इसलिए पाणिनि ने किया सौकृत को आचार्य ने सौकृतवाद लोकवाद कल्पना जाए आया। तथापि लिंगवशिष्टं लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति तत्र वाक्योक्ते अरे लिंगम लोकादिदेवका लगा तत्र भाष्यवार्तिक ने लिखा है, भाष्यकार स्वयं वार्तिककार तो वचन करो तस्मात् वार्तिककार, भाष्य करो तस्मात् भाष्य। एक ही व्यक्ति की मूर्ति बनाता है तो पाठक जब पढ़ाता है तो व्यापक तथा ये भाष्यकार, यदा भाष्य करो तो भाष्यकार, वार्तिक करो तो वार्तिक क्या कर वास्तविक तो लोकाश्रत्वा लिंगस्य इदं वार्तिक वचनम, इस वचन के कार भाष्यकार भाष्य हैं, भारतीय को भाष्य कहते हैं। जितने भाष्य वार्तिक हैं सब भाष्यकार वार्तिककार भाष्यकार हैं। भाष्य करके तो भाष्यकार वार्तिक इसका मतलब वार्तिक तो अलग है भाष्य। वार्तिक जो है जितने भाष्य वार्तिक है सब भाष्यकार नहीं किया, जब वार्तिक भाष्यकार ने किया तो वार्तिककार भी कहते हैं। न केवलम भाष्यकार भाष्य करो वार्तिकम भी करो तस्मात् भाष्यकार वार्तिककार, इसलिए भाष्यकार को वार्तिककार भी कहते हैं, भाष्यकार जो केवल वार्तिक करता है केवल वार्तिककार है। जैसे वाक्यकारम परुचिम भाष्यकारम पतंजलि, वहाँ भाष्यकार वही कह देते तो नहीं हमको दूसरे वार्तिककार लेना जो केवल वार्तिक करते हैं। वरुचि वरुचि नाम कात्यायन उनकी टाइटल, वरुचि कात्यायन नाम का व्यक्ति, कात्यायन उनकी आगे टाइटल, वरुचि कात्यायन नाम। तो पांडे जी जैसे लोग कर रहे रहते हैं, जैसे कात्यायन जी कहने लगे तो हो गया कि कात्यायन की बात अरे तुम ही आगे लगाओ, ये तो सब मैंने सोचा है, मैं कहीं लिखित मैं कोई इतिहास नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने सोचा कि जैसे दुनिया में क्या है त्रिपाठी जी कर, तो नाम वार्तिक केवल वार्तिककार का नाम था वरुचि कात्यायन, ऐसा नाम तो सब लोग कहने लगे कात्यायन की वार्तिक कात्यायन टाइटल के नाम से कात्यायन जी कोई नाम उनका वरुचि, असली नाम है। जैसे नागेश नाम नागेश नागो जी नागेश जी का है, नागेश परंपरा है। तो वरुचि मुख्य वार्तिककार वरुचि कात्यायन ये नहीं तो कौन वरुचि थे कौन कात्यायन कौन बचड़े लगेगा। इतिहास वाले सब अनुभव कहते हैं कोई कात्यायन कहाँ होगा, कोई अपूर्व कहीं के कई नाम, इससे पूरा ग्रंथ लग रहा है झंझट खत्म, झंझट खत्म। जैसे भाष्यकार के बहुत नाम, पाणिनि को सालातुरी कहा जाता है, सालातुरी दाक्षी पुत्र से पाणिनि दाक्षी पुत्र कहा जाता है, सालातुरी ऐसे भाष्यकार कोई बहुत सारे। उसी तरह से वरुचि कात्यायन कश्चित् जनः आसन्, क्योंकि कात्यायन अभी इधर हैं, अभी हमारे यहाँ मेरठ साइड से जो लोग आते हैं उनके आगे कात्यायन जुड़ता है वास्तव में नहीं। तो वरुचि एक ऐसे ब्राह्मण थे जिनका टाइटल जो है कात्यायन था, तो उसी कात्यायन और पाणिनि दोनों समकाल के, दोनों समकालीन आचार्य समकालिक आचार्य, एक ही जगह रहने वाले और पढ़ने वाले, एक ही गुरु के यहाँ पढ़ने वाले साथ, तो फतेह थे, उनका नाम वरुचि था। एक तो ये, दूसरे कात्यायनी के भक्त होने के कारण उनको कात्यायन शब्द से भी व्यवहृत किया गया। जैसे धातु सूत्र वाक्य किया। चलिए इसलिए लिंग से लौकिकत्वात् तद्व्यत्यय, उसी का परिवर्तन कल्पना करिए। शास्त्रीय वचन जो है मैंने बहुवचनांत को एक वचनांत करना ठीक नहीं है, इसलिए बन गया ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब मूल में आइए।
अब संज्ञा विचार के बाद संगी का विचार। संगी का विचार उकाला, उकाला में विचार करना है। दीक्षित जी ने कहा वांग काल यु कालो यस, ये बहुरी दीक्षित जी, ये बहुरी वांग काल यु काल यस आया कि ऊ शब्द में पहले द्वंद्व समास किया दीक्षित जी ने, उश्च वाह, जैसे गुरुश्च 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 गुरवा, रामश्च रामश्च करते हो 3 गुरु जी रहेंगे तब एक ही में 3 भाग करो, गुरुश्च 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 गुरवा गुरवा है कि नहीं? गुरुश्च 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 गुरवा, अरे रामश्च रामश्च कर सकते हो तो यहाँ भी उसी तरह उश्च ऊश्च ऊश्च वाह। जस व्यक्ति द्वंद्व समास हो गया, द्वंद्व में ऊ समय आकाश समझ दीर्घा से दीर्घ है ऊ जस, और ऊ जस में ह्रस्व बने जस चा ह्रस्वांत ज्ञान गुण हो गया ज्ञान, क्योंकि ह्रस्वांत है नहीं तो ज्ञान हो जाएगा ऊ वाह वस, सकार करो किसर हो गया बन षष्ठी में बन गया। हम जिस समय प्रवेशिका में पढ़ रहे हैं, प्रवेशिका में हम गए 80-81 का दौर 1980 का हम प्रवेशिका में कक्षा 5 पास करके 3 साल प्रथमा में रहे। इधर जो है रोड तक ऐसा केस हो गया हुआ, साल बाद क्या सोचेगा और खादी के को आप अलग कर देंगे। हाँ दोस्त चाहिए वहाँ गुरु जी का स्मरण करना चाहिए। वर्तमान में हमको बहुत और बड़ा, हम जब प्रथम प्रवेश किया था तो हमसे पूछे थे, हमारे पिताजी हमारे साथ हम छोटे थे, हमसे पूछा कौन पांडे, तो हमने कहा बामपुरा। उन्होंने कहा कि पति जी तो वाम काल यू कालो यस, ये बहुरी तो उस शब्द की षष्ठी में आम विभक्ति को आम यहाँ भी हो गया वाम, वाम का काल के साथ, वाम का अर्थ क्या है? वाम ऊ और तत्संबंधी काल है कि नहीं, अर्थात ऊ संबंधी काल, अर्थात जिस काल में ऊ रहता है तो ऊ संबंधी काल ऊ का ही काल कहा जाए, हमें दूसरे अच का काल लेना, ऊ संबंधी काल के समान काल वाला लेना है। इसलिए काल शब्द जो है तत्सदृश बनाया, वांग काल यू काल माने ऊ का जो उच्चारण काल उसके समान उच्चारण काल, ये सच आया। तो इसलिए यहाँ व्यधिकरण बहुरी है, वांग काल जीव काल, ये फलितार्थ है। विग्रह इतना है वांग काला जस, ये इनका कहना है। उस काल का तत्सदृश में ले गए इसलिए कि ऊ का उच्चारण काल अपना है, हमें उसके समान अन्य किसी अच का उच्चारण काल लेना है, इसलिए उसको तत्सदृश में ले। ये जो व्यधिकरण बहुव्रीहि है, वांग काल कालो जस जो व्यधिकरण बहुव्रीहि है, नागेश ने कहा ये बहुव्रीहि उनका समास नहीं है, ये ऊ काला का फलितार्थ है। क्यों? संभव समानाधिकरण व्यधिकरण से अन्याय है। यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि बन जाए तो व्यधिकरण बहुव्रीहि नहीं करना चाहिए। समानाधिकरण बहुव्रीहि कैसे बनेगी? वह कालो से, वह भी प्रथमांत है, काल भी प्रथमांत है, इसलिए वह कालो जस्य इस प्रकार की समान विभक्त्यंत जो बहुव्रीहि होगी वो समान विभक्त्यंत बहुव्रीहि को समानाधिकरण बहुव्रीहि, प्रथमांतानाम बहुव्रीहि, तो दोनों प्रथमांत बहुव्रीहि को समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसलिए वह कालो जस्य इस प्रकार से हम जो है बहुव्रीहि समास कर सकते हैं। ये जो व्यधिकरण बहुव्रीहि है ये वस्तुतः विग्रह नहीं है, अभी तो वह काला यस इस प्रकार का जो विग्रह है उसका फलितार्थ आया नायम विग्रह, विग्रहस्तु वह कालो यस तो वहाँ सप्तमी उपमानात सूत्र है, सप्तमी उपमान उत्तर पद। इस प्रकार का ये होना चाहिए कि सप्तमी
उपमानात् तत्सप्तम्यन्तम् उपमानाच्च यत् पूर्वपदम तस्य अन्येन किल पदेन समासा उत्तरपदस्य लोपः। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है, ऐसा है जैसे पुष्पम को उपमान है नहीं, हमें वाम का समास करना है, काल का नहीं करना है। हमें वाम में यू आना है। जैसे उष्ट्रमुख, तो उष्ट्रस्य मुखः उष्ट्रमुखम पहले बनता है, फिर उष्ट्रमुखम यू मुखम, तब समास हो। यदि वाम का पहले काल के साथ समास हो, वाम काल यू काल, वाम का काल के साथ हो, तब जाकर किसी पदांतर के साथ, और बीच में जो काल था उसका लोग, इसलिए वहाँ की स्थिति यहाँ की स्थिति में अंतर है। वहाँ उष्ट्रस्य मुखम उष्ट्रमुखम और उष्ट्रमुखम यू मुखम यस्य, पूर्व जो उसमें है उपमान, उसका उत्तर पद कौन है? मुख। वो लोग बताएं। और अब ये समास नहीं दिखाना है यहाँ, जो लिखा उसका ऐसा यदि इस तरह से करोगे, वह काला ऊ काला, एक समास ये करना, वह काला ऊ काला, और वह काला का फिर हमें काल के समास बने ऊ काला काला, ऊ काला यू काला, ऊ काला यू काला जस, इस काल का हमें लोप करना, प्रथम काल का लोप करना, ठीक है। वह ऊ काला यू काला जस, पहले आपने षष्ठी समास किया, षष्ठी समास के बाद उकाल बनाया, और उकाल का दूसरे काल के साथ बहुव्रीहि किया, उकाला यू काला जस, ये बहुव्रीहि। इस बहुव्रीहि में प्रथम जो काल है उसका क्या करोगे? लोप, और लोप करने के बाद उकाल बना, तो यह भी बहुव्रीहि प्राप्त है। लेकिन वह काला जस, ये भी बहुव्रीहि प्राप्त है। दो तरह की बहुव्रीहियाँ प्राप्त, एक तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि और एक स्वतंत्र बहुव्रीहि। तो तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि से जो अर्थ निकलना वही हमको वह काला से निकलना। इसमें लक्षणा करें क्योंकि काल में नहीं, क्योंकि सोचाना विकर्मी योग काल, क्योंकि का काल के साथ अधेरा में की लक्षण अलग है। काल शब्द से फर्क कैसे है उसको बताएगा, वो लक्षणा भी नहीं किया है, अवेदात व्यवसाय करके दिया है, स्वयं देवदत्ता की तरह आरोप है, अर्थात उस एक ही वस्तु को अत्यंत अभिन्न वस्तु होने से उसका ये आपको काल के साथ अभिराम करना है, तो विवर्त कभी काल में प्रतित्व करना, एक या हमको तत्पुरुष वृत्ति भी करना है, और ये वृत्ति भी यहाँ पे एक बार लक्षणा करने की शास्त्र में पढ़ी है, शास्त्र में ऐसा किया है। मुख में किया है, अत्र पहले सुन लो, पहले विचार करते हैं कि यह समास हो सकता है कि नहीं। ये समास तत्पुरुष को लेके हो सकता है, उससे मुखम उससे मुखम, तो उकार से काला, अब हमें ऊ काला में वह काला ऊ काला, षष्ठी तत्पुरुष समास करना होगा। ऊ का काल, ऊ का काल, ऊ माने वर्ण, वहाँ भी रचना करना। वर्ण का काल क्या है? ऊ की तो रचना करनी पड़ेगी, वर्ण का काल बनाना, क्योंकि ऊ काला वर्ण संबंधी जो काल, तो वर्णोच्चारणाधिकरण, क्योंकि वर्ण संबंधी काल क्या हो, बात समझो। ऊ काला में जब वह काला हो तो ऊ संबंधी काल, तो ऊ का काल के साथ कैसे क्या संबंध बनाओगे? क्योंकि वहाँ अधिकरण नहीं बनाना है कि ऊ का काल, ऊ का माने उच्चारणाधिकरणीभूत काल, तो ऊ का उच्चारणाधिकरणीभूत काल,
तत्काल से करता वो मैंने इसका उच्चारण किया। तस्मात भरतुमार क्या लिखा है बात का यत्तु का मैंने दिया तथा यत्तु तथास्ति सूत्रे प्रारंभ से समाना करते आ मूल प्रकृति। तो मूल को लगाने के लिए मूल में वांग काल यु कालो यस्य ये उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य बात समझे। उस विग्रह जो वो विग्रह किया उसमें उष्ट मुखोत समास करना पड़ेगा। मैंने उसको भी विग्रह मान सकते हैं। ये उसमें उष्ट मुखवत व्यधिकरण है। वो उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य में व्यधिकरण ही है। वो बहुरी व्यधिकरण ही कही जाती है। हम दो वृत्ति नहीं करेंगे। उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य ये पूरा पूरा विग्रह एक ही। उसी तरह लिखा वांग काल यु कालो यस्य एक ही। अब इस विग्रह में व्यधिकरण है। बहुरी तो व्यधिकरण ही है। ये बहुरी क्या है? व्यधिकरण ही है। क्योंकि कालद्वय श्रवणापत्ति उसने कहा उष्ट मुखवत अत्र के तो उष्ट मुखवत की तरह मुख का जैसे लोप होता है उत्तर पद में, उसी तरह यहाँ भी उसका उत्तर पद समझ करके यहाँ काल का लोप करके उष्ट मुखवत में कालद्वय श्रवण नहीं होगा, एक काल ही सुनाई देगा। बात नहीं। लेकिन वांग काल यु कालो यस्य इस प्रकार का उष्ट मुखवत यदि समास कर लिया तो यह समास व्यधिकरण बहुव्रीहि कही जाएगा। यहाँ विग्रह वहां तक ऐसे उसके मुखों दृष्टांत दे रहा है। उष्टस्य मुखम यु तीन पदों में लगा के समास है। उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य ये विग्रह, वांग काला यु कालो यस्य ये विग्रह। ये विग्रह अनेक पदों का बहुव्रीहि, ये अनेक पदों की बहुव्रीहि व्यधिकरण है। इसलिए कहा संभवति समानाधिकरण व्यधिकरण। ये बहुव्रीहि हो सकती है, उष्ट मुखवत हो सकती है, काल का लोप कर सकते हैं, लेकिन यह व्यधिकरण ही बहुव्रीहि कहा जाए। वहाँ कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उष्टस्य मुखम यु मुखो यस्य में समानाधिकरण बहुव्रीहि करने का कोई रास्ता नहीं। समाना क्या क्या कर सकते? उष्ट की उष्ट मुख में ऐसे लक्षणा नहीं होती है। ऐसे उष्ट की उष्ट मुख में होगा तो क्या और फिर वहाँ उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य क्या लक्षणा करो? मुख तो है ही है, मुख में लक्षणा करनी चाहिए। उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य, इसलिए लक्षणा की बात नहीं कर रहा है। उष्टस्य मुखम यु मुखम यस्य में समानाधिकरण बहुव्रीहि नहीं बनेगी। क्यों? उष्ट्रः मुखम यस्य ये बहुव्रीहि नहीं बन सकती। वह काला यस्य बहुव्रीहि बनती है, उष्ट्रः मुखम यस्य बहुव्रीहि नहीं बनती। पहले बात सुनिएगा। उष्ट्र है मुख जिसका, कभी ऊंट मुख नहीं होता। उष्ट्र और मुख का अभेदान में नहीं होता, तो उष्ट्रः मुखम ये नहीं बहुव्रीहि बन सकती। उष्ट्रः मुखम यस्य ये बहुव्रीहि नहीं बन सकती। नहीं, पहले बात सुनिए। वांग काल यु कालो यस्य उष्ट्रस्य मुखम यु मुखम यस्य। वांग कालो यु कालो यस्य ये समास हुआ कालो यस्य से गतार गतार पहले समझो, ये समास गतार। उष्ट्र मुखम यस्य ये समास से नहीं गतार नहीं। कैसे? जैसे हम काल की काल से रचना करते हैं वह कालो यस्य पहले हाँ उष्ट्र मुखम यस्य उष्ट्र मुखम यस्य में कैसे गतार थे? कोई मुख की मुख से रचना करेंगे। हाँ तो उष्ट्र है मुख समान जिसका, उष्ट्रा में प्रथमा उष्ट की उष्ट सदस्य लक्षण जैसे ऊँट की रचना करते हैं सामान्य। ऊँट के समान है मुख जिसका, ऊँट मुख के समान हो गए जिसका। उष्ट की उष्ट मुख में कैसे मुख शब्द तो है ही है नहीं, बीच में जो हम ला रहे हैं जैसे उष्ट मुख का दूसरे मुख के साथ वो मुख तो है ही है। यहाँ भी तो ऊ की उच्चारण काल रचना करते हैं। ऊ का उच्चारण काल अलग है, ऊ का उच्चारण काल अलग है, अन्न का उच्चारण काल अलग है। पहले काल दोनों को भेद है। उष्ट का मुख अलग है, दूसरे व्यक्ति का मुख अलग है। वहाँ दूसरा व्यक्ति नहीं करा, उष्ट्रस्य मुखम उष्ट्र का ही मुख लेना है। बात समझ लो मेरी। उष्ट्रस्य मुखम यु मुखम यस्य ये है बहुव्रीहि। क्या उष्ट्रम मुखम यस्य उष्ट्रः मुखम यस्य इससे गतार होती है, ये गतार है। क्यों? वहाँ उष्ट्र और मुख दोनों अवयवाभिधान कथमत किसी रूप में अन्वय नहीं हो सकते। और उष्ट्र की उष्ट्रमुख में लक्षणा का क्या मतलब है? उष्ट्र की उष्ट्रमुख में कैसे लक्षणा हो? हाथ की
ऐसे शरीर में लक्षणा, ऐसे लक्षणा नहीं होती। वक्ता का ऐसा तात्पर्य नहीं है। क्या हम ये नहीं कर, हम तो दूसरा समास कर रहे हैं। पहले बात सुनिए। तो उष्ट मुखम जैसे ये समानाधिकरण बहुरी ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि उष्ट और मुख दोनों अवयव और अवयवी हैं, दोनों में कथमत अभेदान में नहीं बन सकता। इसलिए व्यधिकरण समानाधिकरण बहुरी ही की न प्राप्त रहने पर वहाँ सप्तमी उपमान जो सूत्र है उसके द्वारा कथमत उष्ट मुखा ये जो प्रयोग बनाया उसको उस बहुरी से बना। यहाँ पर वह काला यस्य में वह मने वर्ण, वर्ण जो है किसी न किसी काल में ही रहता है। वर्ण से वर्णाधिकरणीभूत काल ही विभक्तित होगा, क्योंकि वर्ण क्या, वर्ण उच्चारण का विषय है। उच्चारण क्रिया किसी न किसी काल में ही रहेगी, तो स्वतः ऊ का अर्थ जो है काल ही है। क्योंकि वर्ण ऊ का काल से क्या लेना देना, ऊ का काल से तभी नहीं, क्यों ऊ का अर्थ ही काल है। क्योंकि वर्ण से, वर्ण का उच्चारण किसी न किसी काल में है, कालिक ही उच्चारण है। इसलिए वह काला यस्य यह बहुव्रीहि फलित बन सकती, मानी समानाधिकरण बहुव्रीहि बन सकती। अब काल जो है, काल सदस्य परक का मतलब क्या है, क्योंकि जब बाद होता है वह काला जो ऊ का काल है, वो काल दूसरे काल का नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, लेकिन किंचित भेद है। तो अत्यंत तादात्म्य दूसरे के साथ दूसरे काल का अत्यंत तादात्म्य लक्षणा नहीं। उसने कहा कि कभी कभी अभेद में बुद्धि होती है, देवदत्तोयम, उसको अभेदाध्यवसाय कहते हैं। अत्यंत अभेदाध्यवसाय है, इसलिए हम दूसरे अच के काल को उसके काल के रूप में समझ सकते हैं। तो आगे लिखा है उसमें, लिखा है, तो बात समझिए। तो हमारी ये बहुव्रीहि, इन्होंने कहा कि यदि इसको मूल की बहुव्रीहि हम व्यधिकरण बहुव्रीहि करें तो उष्ट मुखवत तो हो सकती है। भाव प्रकाश प्रकार ने लिखा कि उस सूत्र के द्वारा बहुव्रीहि हो सकती है, लेकिन यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि बन जाए तो हम व्यधिकरण बहुव्रीहि की ओर क्यों जाए। सह बहुव्रीहि भक्तिमर रहती, किंतु ये यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि बन जाए तो वह काल यस्य वह इत्यस्य अर्थः काले, वह क्योंकि वह मने उकार, उकार का क्या है, उकार के बिना काल के कैसे रहेगा। तो उष्टका मुख ये दोनों पदार्थ अभिन्न नहीं है, लेकिन ऊ वर्ण और काल अत्यंत अध्यवसाय होने से अभिन्न हो सकते हैं। फिर उस काल का भी दूसरे काल के साथ, अच्छा अन्य पदार्थ काल के साथ भी अत्यंत अध्यवसाय, क्योंकि ऊ के समान उच्चारण काल, ऊ का जो काल है वही काल आ का। यहाँ काल का मतलब एक मात्रिक द्विमात्रिक है। यदि ऊ एक मात्रिक है और आ एक मात्रिक है तो दोनों एक है, एक मात्रिक, एक मात्रिक होने से दोनों का काल एक, ये काल क्या लिखा, चलो देखो। हाँ, विग्रह व कालो यस्य इति बोध्यम। लक्ष्यते लक्षणया बोध्यते कह सकते हैं, जो लक्ष्यते शब्द का प्रयोग है कि उस शब्देनो सोच्चारणाधिकरणी भूत काल, माने ऊ का अर्थ हो गया वह काला यस्मे सोच्चारणाधिकरणी भूता काला एव काला जस्य। सोच्चारणाधिकरणी भूता काला एव काला जस्य, ये बहुत अर्थ है। वह काला का क्या है, सोच्चारणाधिकरणी भूत काल, दूसरा काल के साथ। तो सोच्चारणाधिकरणी भूत काला एव काला, ये अभेदान्वय, ये समानाधिकरण, समानाधिकरण का मतलब अभेदान्वय। तो अभेदान्वय यदि बन रहा है तो हम व्यधिकरणान्वय की ओर क्यों जाए, लक्षणया बने या जो भी बने, क्योंकि समानाधिकरण संभव समानाधिकरण है। यदि समानाधिकरण जेन केनात् उपायेन संभव हो तो सग्राह्य, व्यधिकरण समासा अनग्राह्य, ये इसका ग्रंथ का है। यदि समानाधिकरण जेन केनात् उपायेन यदि हो सके तो ऊ की उच्चोच्चारणाधिकरणी भूत काल में लक्षणा, इस काल का उस काल के साथ अत्यंत अभेदाध्यवसाय, तस्मात् सोच्चारणाधिकरणी भूता काला एव काला जस्य, वास्तव में कि नहीं। तो सोच्चारणाधिकरणी भूत जो काल है वही काल दूसरे का कैसे हो सकता है, तो उसने कहा कि इसी ऊ की सोच्चारणाधिकरणी भूत काल में नहीं, काल सदृश में, ये तत्सदृश परक चला जाए तो यही कर लेना है, काला यू को नहीं ले जाना वहाँ। तो उस शब्द का अर्थ होगा सोच्चारणाधिकरणी भूत काल सदृशा। सोच अब यहाँ उपमान में कुछ नहीं, ऊ में आ गया, सोच्चारणाधिकरणी भूत काल सदृशा काला जैसा, ये समानाधिकरण। तो यहाँ जो है सादृश्य आने से कहते हैं भेद कैसे, समानाधिकरण कैसे रहा,
तो कहा अभेदात जो बचाए, क्या है अभेदात जो बचाए, भेद में अभेद का आरोप। देवदत्तोयम अदेव दत्ते देवदत्तोयम विरुद्धि। क्यों? यदि अदेवदत्त और देवदत्त दोनों अत्यंत अभिन्न है तो अदेवदत्त में भी देवदत्तोयम विरुद्धि हो जाती है। तो सोचानाधिकरणीभूत काल का अकारादि काल के साथ अत्यंत अभेदात व्यवसाय होने से यहाँ पर जो है स्वयं ही प्रतीति होती है। इसी के कारण उसने तादृश नियामक कर दिया है। सोचानाधिकरणीभूत काल में कहा काल यस्य सौ काल ये समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। तो जेन केनाप्युपायेन लक्षणायावाद जेन केनाप्युपायेन समानाधिकरण बहुव्रीहि संभव हो तो व्यधिकरण का नहीं लेना चाहिए। अंततः उस प्रमुखवत साधु तो है ही है, उसने कर ही दिया फलितार्थ। चलिए हो गया। नहीं पहले उस दिन कुछ छूट गया था, छूटा था देखो। ये इसी को पढ़ना थोड़ा सा तो वांग काल यू कालो यस्य एक ये, दूसरा वह कालो जस्य एक ये, दो तरह के पक्ष हुए। वांग काल यू कालो यस्य में भाव प्रकाशकार ने कुछ लिखा है यत्तु करके, क्या लिखा है? यत्तु तथा सति सूत्रे केवल पद द्वय श्रवणापत्ते काल पद हाँ तथा सति सूत्रे तथा काल पद द्वय श्रवणापत्ते। भाव प्रकाशकार वांग काल यू कालो यस्य का समर्थन नहीं कर रहा। ये नहीं कह रहा है कि जो दीक्षित जी ने लिखा वो सही है। यत्तु से किसी ने ऐसा कहा उसका खंडन कर रहा। ये जो भाव प्रकाश है वो वांग काल यू कालो यस्य के समर्थन में नहीं उठा रहा। यत्तु जिसने ये कहा था कि वांग काल यू कालो वस्य यदि एवं भूतः कथंचित विग्रह स्वीकर्तव्यः व्यधिकरण बहुव्रीहि कदाचित स्वीकर्तव्यः तदा कालद्वयस्य श्रवणापत्ति, इसका खंडन कर रहा है कि न श्रवणद्वयापत्ति उष्ट्र मुखा इतिवत समासा। कहा ये भी कर सकते हैं, नहीं ये नहीं कर काल पद द्वय श्रवणापत्ते इत्ते आह मूले फलिते करना। अच्छा तो इन्होंने कहा कि कालद्वय काल पदद्वय श्रवणापत्ति, इसलिए किसी ने कहा कि वांग काल यू कालो यस्य यदि इस प्रकार से समास करेंगे तो किसी ने कहा कि कालद्वय श्रवणापत्ति, इसलिए दो विग्रह में दो काल हैं तो दो काल घटित पद बनेगा वो काल, ऐसा किसी ने कहा। इसलिए कहा यत्तु ने उसका अवतरण बनाया इसलिए फलितार्थ। ये ठीक नहीं। फलितार्थ कथन का जो अवतरण, क्यों भाव प्रकाश कहता है फलितार्थ तो है मेरा वही तात्पर्य, फलितार्थ के खंडन में मेरा पक्ष नहीं है ये बात, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फलितार्थ के खंडन में नहीं। अयम विग्रह नास्ति फलितार्थ कथनम नागेशः यह यद वदति तदेव अस्माकं तात्पर्य। वैद्यनाथ पायगुंडे का कहना है फलितार्थ कथन जो नागेश ने कहा है वो मेरा सिद्धांत है। फलितार्थ क्यों है ये जो कहते थे उनका मत ठीक नहीं, जो फलितार्थ का अवतरण बताते थे। कहा यह अवतरण इसलिए बताते थे कि कालद्वय श्रवणापत्ति ही तस्मात् फलितार्थ कथनम इतना। क्यों? ये कालद्वय श्रवण फलितार्थ में बीज नहीं है, क्योंकि कालपदद्वय का तो उष्टमुखोत चला जाएगा। जैसे उष्टस्य मुखम यु मुखम जिसमें मुखद्वय श्रवणापत्ति नास्ति, उसी प्रकार वांग काल यु कालो इसमें भी कालद्वय श्रवणापत्ति। तो फलितार्थ इदम फलितार्थ कथनम न समासीय विग्रह वाक्यम कथम कालद्वय श्रवणापत्ति तस्मादिदम फलितार्थ कथनम इति वक्तुम शक्यम। फलितार्थ कथन में दूसरा बीज क्या? व्यधिकरण बहुव्रीहि की अपेक्षा जेन केनाप्युपायेन यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि हो जाए तो वो सर्वथा सोढ़व्य है। यदि कथनचित केनाप्युपायेन समानाधिकरण बहुव्रीहि की व्यधिकरण बहुव्रीहि की जगह समानाधिकरण बहुव्रीहि हो जाए तो वो सोढ़व्य है। तो वह कालो यस्य में जेन केनाप्युपायन लक्षणादि द्वारा यदि समानाधिकरण बहुव्रीहि हो जाए तो उस समानाधिकरण बहुव्रीहि का ये फलितार्थ कथन है। तो तात्पर्य ये लगा रहा है कि समानाधिकरण जो बहुव्रीहि है उस बहुव्रीहि का ये फलितार्थ कथन है, क्योंकि समानाधिकरण बहुव्रीहि का अर्थ यही है
यह अर्थ वहाँ सर्वत्र लक्षणया निर्गत होता है, लेकिन है वो समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि के साधने में ग्रंथ का तात्पर्य है, न कि जो है का इसके विग्रह वाक्य के बनाने में इसमें तात्पर्य नहीं है। वांग काल यु कालवश्य अस्मिन विग्रहे न कश्चित दोषः, इस विग्रह में कोई दोष नहीं है, विग्रह किया जा सकता है, किंतु हमारा तात्पर्य उस विग्रह वाक्य के बनाने में नहीं है, हमारा तात्पर्य समानाधिकरण के बहुव्रीहि में। तो इसलिए समानाधिकरण बहुव्रीहि से यावान अर्थ अभिप्रेतो वर्तते तदीय अर्थ प्रतिपादकम इदम वाक्यम तस्मादिदम फलितार्थ परकम वाक्यम, ये नागेश के शब्दरत्न का आशय है। बात में यही, क्योंकि दीक्षित जी ने ये विग्रह जो लिखा है उन्होंने नहीं लिखा, मूल में ही फलितार्थ लिखा है, मूल में ही फलितार्थ, मूल में फलितार्थ। स्वयं दीक्षित जी ने कहा इदम फलितार्थ कथनम, हाँ स्वयं दीक्षित जी कह रहे हैं, मैंने दीक्षित जी भी स्वयं उधर की ओर जा रहे हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि की ओर, और यह विग्रह जो है फलितार्थ कथन है। इस दीक्षित ग्रंथ को नागेश ने लगाया कि भाई ये समानाधिकरण तभी बन सकता है जब उस शब्द की सोच्चारणाधिकरणी भूत काल में लक्षणा करें, और काल का काल के साथ अभेदान में फिर बाधित होगा, तो सोच्चारणाधिकरणी भूत काल स्पर्श में लक्षणा करें, तो ये जो हुआ कालो यस्य जो दीक्षित का समानाधिकरण पर ग्रंथ है वो ग्रंथ संगत हो सकता है। वास्तविक मैंने नागेश का अपना नहीं, दीक्षित को लगाने के लिए सारा प्रयास किया। दीक्षित जी ने जो मूल में दो तरह की बातें रखी, वांग काल यु कालो यस्य सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति है, उस वृत्ति में यहाँ लिखते हैं अपनी ही टीका ग्रंथ, उन्हीं उसी वृत्ति का टीका ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं ये फलितार्थ है, और वह कालो यस्य की ओर चले जाते हैं। कारण क्या है? प्रक्रिया कौमुदीकार के मत का खंडन में इनका तात्पर्य आ गया है। प्रक्रिया कौमुदीकार ने दो तरह के पक्ष उठाया है, एक वांग काल यु कालो यस्य ये कहा, वह कालो यस्य थी अपरा, वहाँ कौन फलितार्थ कौन ये नहीं लिखा। प्रक्रिया कौमुदी ने दो पक्ष उठाया है, पहला उठाया वांग काल, ये प्रक्रिया कौमुदी के उकालो झर्ष की व्याख्या करते समय इनके गुरुजी प्रकाश टीकाकार से श्री कृष्ण ने दो पक्ष उठाए, वांग काल यु कालो यस्ति यद्वा वह कालो यस्ति, ये दोनों वहीं के ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में से इस ग्रंथ पहला वाला सिद्धांत कौमुदी में तो सीधे गुरुजी को वहाँ उतारा, वांग कालो यस्य, ये सीधा का सीधा शेष श्री कृष्ण का पंक्ति है। फिर यद्वा से शेष श्री कृष्ण ने कहा था वह कालो जस्य, अथवा ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, एक व्यधिकरण है एक समानाधिकरण। ये दो पक्ष जो हैं इनके गुरुजी ने समास के विषय में बतलाया। परम मूल में इन्होंने पहले पक्ष का उपाख्यान किया, वह वांग काल यु कालो यस्य सोच कमाद हर्ष दीर्घ प्लुता, ये पहले पक्ष। फिर उसके ऊपर जब टीका लिखने लगे कहा कि ये फलितार्थ है, वह कालो यस्य इति विग्रहो बोध्या। पक्ष दोनों स्वतंत्र हैं, उनके यहाँ पक्ष दोनों स्वतंत्र। नागेश तीसरे आए तो नागेश ने क्या किया कि दीक्षित को लगाया और कहा कि दोनों पक्षों में कारण क्या था कि फलितार्थ इन्होंने माना, इसलिए माना, और दूसरे पक्ष का पंडित श्री शेष श्री कृष्ण ने दूसरे पक्ष का उपस्थापन क्यों किया। तो किसी ने कुछ नहीं लिखा तो नागेश ने कहा संभव समानाधिकरणे व्यधिकरण से अन्याय, कोशिश है यदि समानाधिकरण बन जाए तो व्यधिकरण बहुव्रीहि की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो समानाधिकरण बहुव्रीहि बनाने के लिए समानाधिकरण के बहुव्रीहि में तात्पर्य था, इसलिए दूसरा पक्षांतर उपन्यास किया, अन्यथा एक ही पक्ष से सूत्र का उकाला बन जाता। पक्षांतर उपन्यास क्यों किया? तो वहाँ नागेश ने लगाया कि समानाधिकरण बहुव्रीहि में तात्पर्य था, और समानाधिकरण बहुव्रीहि में तात्पर्य था दीक्षित को भी लगाया, इसीलिए इन्होंने इसको फलितार्थ माना, उसको सिद्धांत। वास्तविक नहीं तो समानाधिकरण बहुव्रीहि में तात्पर्य है, तस्मात् समानाधिकरण बहुव्रीहि से निकलने वाला जो अर्थ है वो अर्थ ये है, कौन? वांग काल यु कालो यस्य तस्तेनैव बहुव्रीहिणा अयम अर्थः सर्वथा फलितो भवति। ये अर्थ जो है फलित होता है, क्योंकि साक्षात वृत्तियाँ नहीं निकलता, साक्षात वृत्तियाँ नहीं निकलता, इसलिए फलितार्थ। चलिए हाँ, इसलिए जो लोग कालद्वयस श्रवणापत्ति ही तस्मादा फलितार्थ इति आसक्तम, क्यों कालद्वयस श्रवणापत्ति रेव नास्ति, क्यों उष्टमुखवती वहाँ सह बोध्य
तो कालद्वय नहीं होगा, व्यधिकरण हो जाएगा। अर्थात व्यधिकरण बहुव्रीहि अतः फलितार्थ कथनम, ये अवतरण बने, इनका कहना है। कालद्वय से श्रवणापत्ति अतः फलितार्थ कथनम, ये नहीं बने। उष्ट्रमुखम नहीं लिखा, उष्ट्रस्य मुखम। हाँ, तो उष्ट्रमुखम यू मुखम ये भी कह दिया। उष्ट्रस्य मुखम, उष्ट्रमुखम पहले समास करना पड़ेगा, पहले आपको तत्पुरुष बनाना पड़ेगा। उष्ट्रमुखवत का मतलब, उष्ट्रमुखवत का मतलब क्या है कि यहाँ पर यथा मुखद्वय से तत्र श्रवणापत्ति नास्ति तथैवत्रापि श्रवणापत्ति न भविष्यति, इस अर्थ में ग्रंथ है। क्यों उष्ट्रमुखवत बोध्य, क्यों उष्ट्रमुखम यू मुखम का तात्पर्य क्या है? उष्ट्रस्य मुखम यू मुखम जस्य, उसका तात्पर्य उष्ट्रस्य मुखम यू मुखम जस्य। तो उष्ट्रस्य मुखम यू मुखम जस्य एवं भूते विग्रहे, जैसे वहाँ मुखद्वय से श्रवणापत्ति नास्ति वैसे कालद्वय से श्रवणापत्ति ही नास्ति। इस प्रकार के विग्रह में भी कालद्वय की श्रवणापत्ति नहीं है। पास में आई। तो इस तरह का समास हो सकता है, लेकिन ये समास व्यधिकरण समास कहा जाएगा। क्या समास कहा जाएगा? व्यधिकरण समास। तो व्यधिकरण समास न हो, अतः समानाधिकरण किया और समानाधिकरण का फलितार्थ, समानाधिकरण का ये अर्थ। पास में आई। अब जब समानाधिकरण बहुव्रीहि करोगे, वह कालो यस्य, वह क्या है? ऊ ये वर्ण है। वर्ण का काल के साथ अभेदान्वयवाद है। वर्ण कभी काल स्वरूप नहीं हो सकता। उकारत्रय जो वर्ण है सह काल स्वरूप, कालश्च उकार रूप वर्ण स्वरूप, ये वदतो व्याहत। वर्ण दूसरी वस्तु है। वर्ण यदि किंचित काल में उच्चरित हो सकता है, नहीं साक्षात काल स्वरूप हो सकता है। इसलिए वर्ण जो है काल स्वरूप अभेदान्वय बाधित है वर्ण का काल के साथ। अतः ऊ की सोच्चारणाधिकरणीभूत काल में लक्षण है। ऊ जिस काल में उच्चरित होता है तदधिकरणीभूत काल, क्योंकि वर्ण का उच्चारण होगा तो उच्चारणाधिकरणीभूत काल में लक्षण है। तो काल आ गया। अब वह का अर्थ हो गया उकारोच्चारणाधिकरणीभूत कालः, कालः कालः जस्य। अब उकारोच्चारणाधिकरणीभूत काल और अकारोच्चारणाधिकरणीभूत काल के साथ फिर अभेदान्वय रुके, क्योंकि अकारोच्चारणाधिकरणीभूत काल अभिन्न और उकारोच्चारणाधिकरण के उकार आकार के भेद से काल से ऐक्य भी उच्चार जो अधेय वर्ण है, आधेय जो वर्ण है तत् अकार उकार उनके भेद से तत्तदधिकरणीभूत कालः भिन्न। तो कालः एव कालः जस्य फिर रुकेगा, इसलिए पुनः सदृश तक चले जाओ। जब सदृश तक जाओगे तो ऊ का अर्थ होगा वह कालः, जिसमें वा का माने ऊ का अर्थ होगा उकारोच्चारणाधिकरणीभूत काल सदृश कालः जस्य। ये वह का अर्थ है। ये जो किसका अर्थ है? वह का। तो जैसे सिंहो माणव का इत्यादि में अन्वयवाद होने से लक्षणा होती है, वैसे ऊ का काल के साथ अन्वयवाद होने से एक ही लक्षणा, लक्षणा दो बार नहीं करना है, एक तक वहीं तक चले जाना। सोच्चारणाधिकरणीभूत कालः, यदि एक साथ ऐसा कर लेते हैं तो ये जो है वह कालो यस्य इत्याकार विग्रह भी बन जाता है और इस विग्रह का वो फलितार्थ कथन हो जाता है, जिसका अर्थ है वाम काल कालो यस्य। इसलिए वहीं तक चला गया। उपदे सोच्चारण काल सदृश लक्षण, सोच्चारणाधिकरणीभूत काल सदृश में, काल सदृश में लक्षण और उस काल सदृश के बाद दूसरे काल के साथ समास अभेदा। इसलिए काल सदृश में लक्षणा कर देने से समानाधिकरण होगी। तो दोनों का समानाधिकरण माने वह कालो यस्य इत्याकारक प्रथमांत पदानाम बहुव्रीहि सिद्धा। हाँ, वांग कालु कालो तो न विग्रह व्यधिकरण, इसलिए कहा विग्रह वह कालो यस्य। अब वह काल हमें वह बहुवचन है, काल जो है एक वचन है और काल से अनेक काल विवक्षित हैं। अरे काल से तो वर्ण भेदेन अनेक ही काल, तो जब अनेक काल विवक्षित हैं तो अनेक काल विवक्षायाम कथम एक क्वान्वया जातो अनेक घट सप्तदशायाम अत्र घटोस्ति कदाचित प्रयोगः क्रियते।
तथा एकत्व से जातो अन्वय समर्थनीय। उसी प्रकार एक काल शब्देन अनेक काल उपस्थित होने पर तत्र एकत्व से क्वान्वय, क्योंकि व्यक्ति तो अनेक है, तत्र जातो अन्वय इति समर्थनीय, वहाँ जाति में अन्वय करके समर्थन करना चाहिए। तो काल का अन्वय कालत्व में जाताख्यायाम एकस्मिन् बहुवचन समस्याम, जाति की आख्या में एक वचन का प्रयोग होता है। तो जाति का जहाँ आख्यान करना वो एक है, एक वचन का प्रयोग करके काला प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अत्र घटोस्ति में बहुघट सप्तदशायाम भी अत्र घटोस्ति संपन्नो व्रीहि इत्यादि जैसे प्रयोग हो, ऐसे भी प्रयोग हो जाएगा। काले की जाति आख्यायाम एक वचन लगा, जाति एक है, उसी प्रतिपादनार्थ में एक वचन का प्रयोग किया है। काला वह हमें बहुवचन, काला में एक वचन, कैसे होगा तो जैसे तो यहाँ पर हो जाएगा काला हमें जाति की आख्या में, बात क्योंकि काल से अनेक काल उपस्थित है। जैसे संपन्नो व्रीहि, व्रीहि से अनेक व्रीहि उपस्थित है। कथम एकत्व, तो व्रीहित्वे अन्येति, तो व्रीहित्व अर्थात एकत्व जनते त्वम तदवच्छिन्नो यो व्रीहि सह संपन्नः, ये उसमें तात्पर्य आया। अथवा स्वानिष्ठ स्वाश्रयनिष्ठ स्वाश्रयनिष्ठ स्वम एकत्वं तदाश्रयावेहित्वं तदवच्छिन्न प्रकृत्यर्थः व्रीहि बनाता है, तदवत्वं व्रीहौ स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्थता उच्छेदकवत्, तो स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्थता उच्छेदक व्रीहित्व तदवत्व व्रीहौ। तो चाहे जाति में करें या स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्थता उच्छेदकवत्व लेना, प्रकृत्यर्थ में ही अन्वय करें। क्यों? प्रकृत्यार्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्याह, इस संबंध से हम समुदाय उसमें देखें, क्योंकि प्रत्ययों का अन्वय प्रकृत्यर्थ में होता है, प्रकृत्यर्थ की एक देश धर्म में नहीं होता, इसलिए दूसरा संबंध बना रहता है। स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्थता उच्छेदकवत्व संबंध, ये संबंध से अन्वय कर सकते। अब ये कुछ इसमें कुछ रह गए, इसमें कुछ समझने से रह गए, क्योंकि चेहरे किसी किसी के चेहरे में झड़प लग गए, नहीं आया संबंध नहीं। मतलब जाति में अन्वय करो, चलो आगे। इनको आ गया तो कह रहा जाति में अन्वय करके आगे चलो। वो अन्य तो हो गया ना, वो इसमें है ही नहीं, बता दीजिए फिर। वह काल हो, ये काल से कितने काल हैं? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान, सारे काल उपस्थित हैं, अनेक काल उपस्थित हैं। और काल में जो सु आया उसका अर्थ क्या है? एकत्व। तो अनेक कालों में अनेकत्व का एकत्व के साथ विरोध बैठा है। तो व्यक्ति जो काल अनेक हैं उनमें तो एकत्व का अन्वय नहीं होगा। कहाँ अन्वय करोगे? जाति। तो जाति कौन है? कालत्व। तो कालत्व में अन्वय करें। तो एकत्व विशिष्टं जद कालत्वं तदवच्छिन्ना काला, वाह, एक तो ये हो गया। दूसरा, हम कालत्व में अन्वय नहीं करेंगे, काल में करेंगे, अनेक कालों में कर देंगे। कैसे करेंगे? तो संबंध है, स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्था उच्छेदकवत्व, ये संसर्ग है। स्वम एकत्वम, स्वाश्रय एकत्व का आश्रय कौन हो गया? कालत्व। यही कालत्व प्रकृत्यर्थता का उच्छेदक है। तदवत्व किस में जाएगा? काल अन्वय होगा। तो स्वाश्रयनिष्ठ प्रकृत्यर्थता उच्छेदकवत्व संसर्ग से एकत्वादि का अन्वय काल में हो गया। तो चाहे ये करें चाहे ये वाला में नहीं, ये इसलिए जाति में नहीं करते व्यक्ति में। क्यों? प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थ बोधकत्वं प्रत्यर्थ, प्रकृत्य प्रत्यार्थ अपने प्रकृत्यर्थ में अन्वित होकर बोध कराता है। तो प्रकृत्यर्थ में अन्वित होता है, प्रकृत्यर्थता उच्छेदक में नहीं होता है। इसलिए ये जो संबंध है इस दिशा से चला है, व्याकरण दिशा से। बात में कि नहीं? इसलिए मूल है ऊ शब्देन सोच्चारण काला, ऊ शब्द से सोच्चारण काल लक्षित होता है। लक्षणया बोलते थे। ऊ पद से वह काल हमें जो ऊ है, क्योंकि विभक्त्यंत की लक्षणा नहीं होती है। विभक्त्यंत से सुबंत न लक्षण, अभी तो विभक्ति रहित से पदस्य लक्षण। गंगायाम की लक्षणा नहीं है, गंगा की, क्योंकि उसके बाद विभक्ति रहती है जो उसके साथ जाती है। बस में तो गंगायाम में गंगा की का अर्थ क्या? तट। और वो तट प्रकृत्यर्थ है। किस प्रकृति का? नी प्रकृति। नी प्रकृति, गंगा प्रकृति है नी की।
और उस प्रकृति का अर्थ लक्षणया तट, तो प्रकृत्यर्थ के साथ तट के साथ जो गी विभक्त्यर्थ आधारता है उसका अन्वय होता है, तटनिष्ठ आधार। यदि गंगायाम की तट में लक्षणा करोगे तो विभक्ति कहाँ रहेगी, विभक्त्यर्थ चला गया, खत्म ही हो गया, अब तट ही तट रह गया, आगे तटे कैसे होगा। हाँ, इसलिए विभक्त्यंत की लक्षणा नहीं है, शुभ विभक्तौ न लक्षणा, विभक्त्यंतस्य न लक्षणा, इसलिए विभक्त्यंत रहित, विभक्ति रहित जो तदघटक पद होते हैं प्रकृति है उसकी लक्षणा हो। जैसे काकेभ्य, काकेभ्य की लक्षणा नहीं, काक की लक्षणा, काका उभय में, तो काकेभ्य माने काका काक उभयभ्य रक्षणा, तो उभयभ्यस जो है दोनों में बैठ जाए, जो लक्ष्यार्थ काका काक है दोनों से हो वैसा है प्रत्यार्थ का नहीं, वास्तविक नहीं। इसी तरह यहाँ भी, यहाँ लक्षणा ऊ की है, उसके बाद जो जस है या जो भी है उसके नहीं, उससे नहीं मतलब नहीं, तो ऊ की सोच्चारणाधिकरणीभूत काल, वास्तविक नहीं। तो सोच्चारण काल का मतलब सदर्श तक चले जाओ, लक्षणा तो करनी पड़ेगी पहले काल में, फिर तब सदर्श में, इसकी अपेक्षा एक ही लक्षणा से पूरा निस्तार हो जाए। सोच्चारणाधिकरणीभूत काल सदृशे, काल सदृशे लक्षणा, तो सोच्चारणाधिकरणीभूत काल सदृश काला जस इति बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि का अब दीक्षित जी ने तो काल सदृशे में लक्षणा नहीं किया है, दीक्षित ने कहा ऊ पद की सोच्चारणाधिकरणीभूत काल में लक्षणा, सदृश तक तो सदर्थकार गए, मूल में तो इतने लिखा ऊ पदम सोच्चारणाधिकरणीभूते काले काले लक्षणा, ऊ की सोच्चारणाधिकरणीभूत काल में लक्षणा, तो वह का अर्थ हो गया सोच्चारणाधिकरणीभूत काल एव कालजस्य, कालाजस्य। तो ये सदृश तक दीक्षित जी नहीं गए तो मूलोक्तम यथा श्रुतम साधु कैसे होगा जब तक सदृश तक नहीं जाए, तो कहा अभेदाद्यवसाये, यहाँ अभेदाद्यवसाये मूलोक्तम एवं साधु, अभेद का अध्यवसाय, अध्यवसाय माने आरोप, अभेदारोप, कहीं कहीं भिन्न में कितना अभेद हो जाता है जिसमें हम आरोप करते हैं, जैसे माने अदेव दत्ते देवदत्तोयम, यज्ञदत्त है अदेवदत्त है, लेकिन देवदत्त यज्ञदत्त का इतना सामीप्य है, इतना नजदीकी है कि अदेव दत्ते भी देवदत्तोयम ये बुद्धि हो जाती है, अदेव दत्ते देवदत्तोयम यथा अध्यवसाय अभेदाध्यवसाय, अदेवदत्त को देवदत्त समझने लगते हैं अत्यंत तादात्म्य होने से। उसी तरह अकार का उच्चारणाधिकरणीभूत काल और उकार का अधिकरणीभूत काल, उन कालों में अत्यंत अभेद होने से सोयम ये वही काल है, इस प्रकार के अभेद का अध्यवसाय, यदि अभेद का अध्यवसाय आरोप है तो यथासुतम साधु, तब लक्षणादि करने की कोई आवश्यकता, क्यों रूपक है, ये रूपक हुआ, जब अभेदाध्यवसाय रूपक है, और जब सादृश्य है तो यहाँ रूपक नहीं उपमा है, तो जब हम सादृश्य तक जाते हैं तो उपमा रहती है, और जब अभेद कर देते हैं अदेवदत्त और देवदत्त में अभेद कर देते हैं तो रूपक हो जाए, जैसे चंद्रेव मुखम, ये रूपक, इतना चंद्र और मुख में नजदीकी है कि चंद्र को ही मुख समझ रहे हैं, तो उकार का जो काल है और अकार आदि के जो काल है, इन कालों में इतना नजदीकी है कि हम दोनों कालों को भिन्न होने पर भी एक समझते हैं, तद्रूप समझते हैं, ये अभेदाध्यवसाय, उसको रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपक माने तत्स्वरूपम, तो रूप में भिन्न रूप वाले को तद्रूप समझने का नाम रूपक है, तत्स्वरूपत्वम, तत्स्वरूप समझ लिया जाए तो रूपक, और जहाँ पर भिन्नत्वे सति अभेदेन प्रतीयमानत्व हो वो उपमा है, जहाँ पर भिन्नत्वे सति अभेदेन प्रतीयमान तो उसको उपमा है। इसलिए कालिदास ने वो मम्मट ने दसम उल्लास साधर्म्यम, सादृश्य नहीं लिखा है, लिखा साधर्म्य, लेकिन उसकी व्याख्या सादृश्य, साधर्म्यम उपमा भेदे, भेदे सति यत् साधर्म्यम, भेद रहने पर जो साधर्म्य है, चंद्र और मुख का आह्लादकत्व तो दोनों साधर्म्य लेकिन भेद है, तो साधर्म्यम माने सादृश्यम, आह्लादकत्व नहीं सादृश्य, तो भेदे सति यत् सादृश्यम सा उपमा, भेद रहने पर जो अत्यंत सदृश होते हैं उसको उपमा कहें।
उसी से कहा जाता है कि आलंकारिकों के यहाँ सादृश्य जो है केवल भेद घटित है, अभेद घटित है। क्यों? सादृश्य की कुक्षी में तद्भिन्नत्व यदि वो निवेश कर देंगे तो भेदे सत्य जो ये क्रिया है ये असंगत हो गया। उन्होंने लक्षण लिया उपमा भेदे सति सादृश्यम, उपमा भेद रहने पर सादृश्य, तो सादृश्य का लक्षण ही है तद्भिन्नत्व। तो सादृश्य कथनेन तद्भिन्नत्वम आगतम, पुनः भेदे सति पुनरोक्ति, तस्मात् इदम सिद्धम भवति यद आलंकारिकाणां मते सादृश्यम अभेद घटितम, अस्मा नैयायिकानां मते सादृश्यम भेदाभेद घटितम। सादृश्य नैयायिकों के यहाँ भेदाभेद घटित है, क्योंकि उसके अंदर तद्भिन्नत्व भी है और अभेदेन प्रतीयमानत्व भी है। उनके यहाँ केवल अभेदेन प्रतीयमानत्व है, इसलिए तद्भिन्नत्व भी दिया कि अभेदेन, चंद्रमुख में अभेद रहे लेकिन किंचित भेद भाषे, तब उपमान। यदि किंचित भेद खत्म हो गया रूपक, जहाँ भेद खत्म हो गया भेद वास्तविक नहीं, यही अंतर है। इसलिए वहाँ सादृश्य जो है अभेद घटित सादृश्य माना है। तो कुछ माने साहित्य में सादृश्य का लक्षण अभेदेन प्रतीयमानत्व इतना ही अभेद, उसमें उपमा के लक्षण में लगाया ना भेदे सति अलग। हाँ वही ना, उपमा में तो भेद घटित लगा दिया पीछे। हाँ सादृश्य जो है रूपक, हाँ केवल माने जहाँ वो भेदे सति हटेगा केवल सादृश्य रहेगा तो वो रूपक। अर्थात चंद्र और मुख में केवल सादृश्य, भेद नहीं, भेद नहीं, साधर्म मात्र है, भेद नहीं, एकदम तद्रूप हो। चंद्रवद मुखम कहेंगे तो उपमा, तब उपमा। चंद्र एवं मुखम कहेंगे, चंद्र है एवं मुखम, हाँ चंद्र ही मुख है, इवार्थ प्रतीत नहीं होता है। इवार्थ वहाँ, इवार्थ का मतलब तद्भिन्नत्व प्रतीत नहीं होता, तद्रूपत्व प्रतीत होता। हाँ और जो यमक है वो एक शेष है, तंत्र है, एक शेष है। जितना यमक अलंकार को ये यमक कहते हैं, शब्द का जो वैचित्र बताते हैं, शब्द बड़ा विलक्षण है जो एक होकर के अनेक अर्थों का प्रतिपादन करता है, वो तंत्र है, तंत्र या एक शेष। इसलिए कोई यमक फमक नहीं है, या तो तंत्र है अधिक मान लिया वो, कोई यमक अलंकार क्या है, यमक अलंकार एक शेष है। समान रूपों का एक शेष होता है, कनक कनक दोनों समान रूप वाले हैं राम राम की तरह, एक शेष हो जाएगा। या उपमान अर्थात है, दोनों अर्थों को कहे एक शेष है, एक शेष को यमक कहते हैं। जितना एक शेष है सारा यमक। अभेद घटित जो सादृश्य रूपक है, अभेद घटित जितना सादृश्य सब रूपक है, भेदाभेद घटित जितना सादृश्य सब उपमा कोटि में ले लिया है। जाएंगे कहाँ से शब्द ले आएंगे, लाएंगे कहाँ से? वास्तविक नहीं, केवल शब्दों को कहने का ढंग से कहते हैं यार ये तो उपमा, क्या उपमा, ये तो रूपक, यानी ऐसा शब्द दे दिया कि साहित्य हो गया वो, थोड़ा कहने में अच्छा लगा, अच्छा लगा। सब वही उस लक्षण में है। जितने अलंकार हैं शब्दों के अंदर जो चीज़ भास रही है सब आ रहा है, जितना बात। तो यमक हो गया एक शेष अथवा तंत्र। उधर सादृश्य के दो भेद हैं, वो आ गया आपका रूपक और उपमा में आ गए। रूपक और उपमा में सादृश्य को लेके भेदाभेद को लेके दोनों आ गए। इधर एक शेष में यमक आ गया। अब आपका कौन अलंकार बचता है? श्लेष का वही, श्लेष में क्या है? श्लेष क्या चीज? तंत्र है। इसलिए शेष और यमक में क्या अंतर है? शेष में क्या होता है? शेष का उदाहरण दो। श्लेष अलंकार, श्लेष में 20 समान रूप होते हैं, जहां पर एक शेष नहीं रहता, जहां एक शेष नहीं रहता। अर्थ तंत्रों में एक शेष नहीं होता है, तो जहां शब्द तंत्र है उस शब्द को श्लेष में ले लिया। अर्थ तंत्र यमक है, एक शेष, शब्द तंत्र श्लेष है। तंत्र है दो प्रकार का, एक तंत्र में एक शेष होता है, दूसरे तंत्र में एक शेष नहीं होता। तो जहाँ एक शेष नहीं होता है वहाँ अर्थ तंत्र है या शब्द तंत्र है। शब्द तंत्रों में वो श्लेष का नाम दे दिया। जहाँ शब्द अपने पर्याय का स्थान नहीं करता है, एक ही रहता, दूसरा उसका कोई पर्याय नहीं रहता, ऐसा श्लेष है, उसको हम शब्द तंत्र कह देते हैं। जैसे अक्षावज्यंता,
भुज्यंताम दिव्यंताम, ये श्लेष है। क्यों? अक्ष के 3 अर्थ, विभीतिकाक्ष, देवनाक्ष, ये क्या है? ये कहते हैं श्लेष है। क्योंकि यमक हो नहीं सकता, रूपक हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा उसका पर्याय नहीं कि आप करोगे, दूसरा उसका पर्याय नहीं, अक्ष ही है। तो उस वहाँ क्या कहोगे? शब्द तंत्र है और उसी को श्लेष कहेंगे। तो श्लेष अलंकार है इसी में बता। तो कोई ऐसा अलंकार बचा ही नहीं है। कौन? सब लक्षणा है वहाँ। वहाँ अलंकार क्या होता? शब्द से अर्थ लक्षणा निकलता है, वो कौन अलंकार है? वही अतिरिक्त अर्थ निकाल रहे हो तो लक्षणा है, और उससे असंबद्ध अर्थ निकाल रहे हो तो व्यंजना। ये अलंकार ध्वनि क्या चीज? ध्वनि तो व्यंजन, अलंकार ध्वनि क्या है? अलंकार ध्वनित होता है, वस्तु ध्वनित होती है। क्या अलंकार? उदाहरण बताओ। अलंकार ध्वनि कुछ नहीं है। कहते हैं रस ध्वनि, रस। अरे रस को नित्य मानते, उसको ध्वनि नहीं कहते। रस ध्वनि, रस ध्वनि कुछ नहीं है। मैंने रस जो है, रस में भी व्यंजना है, तुम्हारी व्यंजना का कोई भी आवर्त ही नहीं है। शब्द में रहने वाली वृत्ति को व्यंजना कहते, कुछ दुनिया की सब जगह व्यंजना चिल्ला। इसलिए आज तक अपने मत को कोई स्थापित नहीं कर पाया, सुदृढ़ नहीं। इसीलिए कोई मत आज तक स्थापित नहीं, अपना स्वयं का कोई शास्त्र स्थापित नहीं होता, कि प्रमाणिक कोई शास्त्र हो, स्थापित नहीं। वही नाचने गाने वाला स्थापित होता है, जो नाचने गाने वाला था वही उतने नाट्य जिसको कहेंगे, माने नृत्य आदि का, वही का जो करिए वो अलग है। अरे वो सब काव्य बनाए हैं, कालिदास आदि क्या बनाए? वो कहें क्या कि रूपक हो, ये सब तो ये सब वो कहाँ बनाए? इस तरह का रसध्वनि बनाइए, ये बनाइए, कहाँ कालिदास को लिखा है? उसका प्रयोग किए। रस ध्वनि तो हो रहा है। अरे रस क्या ध्वनित हो रहा है? मैंने रस अभिव्यक्त हो रहा है। ध्वनि को अभिव्यक्ति कहते, अभिव्यक्तिवाद, भोक्तिवाद, सब अंड कमंड व्याख्या की। अनुमितिवाद, भुक्ति, रस अनुमित होता है कि भोज्य का विषय कुछ नहीं होता है, पता ही नहीं है, सब शब्दों से क्या। तो ये सब है। इसलिए सुस्पष्ट प्रतिपादन अद्यावत कोई कर ही नहीं पाया, कोई कर ही नहीं पाया। सब अंडे कमंड प्रतिपादन बोलते बहुत सुस्पष्ट नहीं। इसलिए एक विद्वान रहे जो है तो संपूर्णानंद में जाए तो बोले जो है तो हमसे गुरु जी कहे कहा हो तो अरे आप ये चुनी ये किस विषय के विद्वान है? हमको आज तक पता नहीं लगा। कोई रहे तो हम कहे इनको मैं देखता हूँ हर विषय में कूदते हैं। उनके हर विषय में कई धर्मशास्त्रों में ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनके बीएचयू में इनको नचनिया कहते कौन पंडित? नचनिया पंडित कहे, उनके नचनिया पंडित वहाँ लोग कहे। अरे कहे हम आज तक नहीं पहुँच पाए कि किस विषय के विद्वान। अन्नम भट्ट को दे दीजिए उसी भी 1.5 घंटे। अन्नम भट्ट कहाँ पैदा हुए, कैसे हुए, कितने लड़के, ये वो उसी में। अब वो क्या लिखा उससे मतलब नहीं। तो ये ऐसे बताते रहे। तो हम तो बाद में जब आए तो पता लगा, हम भी सुनते हैं, हमको समझ में ना आता क्या क्या करें। मैंने अप्रासंग मैंने प्रसंग ही न समझ में आता। अभी उत्पल का नाम लिए तो चले गए फलानी जगह, फिर देखा नहीं, समझे भी नहीं आज तक। तो अभेदात व्यवसाय अदेव दत्ते देवदत्तो यम, यह अभेदात व्यवसाय जी को रूपक अचंद्रे चंद्रो। जैसे सखी संप्रदाय वाले अपने को सखी मानते हैं, माने भगवान राधा का रूप बनने का। तो अभेदात व्यवसाय, वहाँ कोई सादृश्य नहीं है, एकदम अभेदात व्यवसाय। राधा ही अपने को माना, उसी वेश में चूड़ी पहनना सब करना। जब भी पूजा में जाना तो राधा के रूप में जाना।
माने पुरुष भी पूरा श्रृंगार के साथ उसमें जाता है। ये सखी संप्रदाय का बना लिया एक संप्रदाय नया खड़ा सखी संप्रदाय। पुराने राया आया अब तो किन्नर अखाड़ा अलग पड़ गया। हाँ, एक तो अखाड़ा बना उसमें आज भी उसके महामंडलेश्वर हाँ, आचार्य महामंडलेश्वर बनी। अब आचार्य बड़ी भव्य झांकी निकाली सर। पितृतर्पण कर रहे हैं सब। ऐसे आएगा कलयुग, इसी का नाम है कलयुग, यही का है। चलो अच्छा, ये हो गया सूत्र। तो उकाला उकालो हो गया। तो आ जो है उच्चैरुदात्त, आ उदात्त है। क्यों? आ जो है आंग है, निपात है। तो निपाता आदिदात्ता, जो निपात होते हैं वो आदिदात्त होते हैं। ये जो आ है वो आदिदात्त है। और ए जो है हैं आ ए सूत्र नहीं, आ ए उदाहरण है। आ और ए नाम के उदाहरण है। ये आ जो है निपाता आयुदात्ता सूत्र के द्वारा आयुदात्त है। और ए जो है एक आदेश उदात्ते उदात्ता करके एकार उदात्त है। क्योंकि यत शब्द से जस व्यक्ति आई, यत जस बन गया। और यत में तदादी नामा से यत हो गया, या जस जसा सी हो गया, या सी। एक सूत्र है फिट, फिशा अंतोदात्त। तो या का आ जो है अंतोदात्त है। अनुदात्त सुपितो सूत्र से जो है विभक्ति अनुदात्त है। अब एकादेशी उदात्ते उदात्ता करके एकार उदात्त हो गया है। तो उच्चै उदात्ता की श्रेणी में दोनों आ गए। ए भी उदात्त है, आ भी उदात्त है। आया ये उसको उदाहरण, सूत्र नहीं है वो उदाहरण है। चलो अब अर्वांग उसका उदाहरण है, नीचैर अनुदात्ता। नीचैर अनुदात्ता का अर्वांग का जो आ है, अर्वांग में जो प्रथम आ है वो अनुदात्त है। और अनुदात्तम पदमेक वर्जम। अच्छा, और हाँ, ये अर्वांग अव्युत्पन्नम अभिमुखवाची, अव्युत्पन्नम अभिमुखवाची है। अर्वांग का अर्थ होता है सम्मुख, और अव्युत्पन्न शब्द है। तो अव्युत्पन्न में फिट है, प्रातिपदिक है। तस्यंतोदात्त, तो अंतोदात्त में अर्बा में बा में अंतोदात्त हो गया। और शेष जो बचा हुआ निगार्त ने अनुदात्त है। फिट माने प्रातिपदिक, वेद में फिट प्रातिपदिक करके फिट फिट फिसो फिसा, फिसम फिसो फिसा, फिसा फिसा फिट भी, इसलिए लिखा फिसा अंतोदात्त। फिट सूत्र है और फिसा तो फिट संज्ञा है। आया फिस शब्द से बना दिया, मूर्धन सकार है। फिट सूत्र या का अंतोदात्त फिट सूत्र से अनुदात्त सुपितौ, जैसा सुप होने अनुदात्त सुपितौ। सुप का जो होता है वो अनुदात्त होता है। तो आ जैसा सी जो है अनुदात्त है, ई अनुदात्त। या का आ उदात्त, एकादेश उदात्ते उदात्त। उदात्त के साथ जो एकादेश होता है उदात्त होता है। तो एकार उदात्ता। हाँ, आया अर्वांग में फिट सूत्र के द्वारा बा में आ जो है अनुदात्त उदात्त। तो शेष जो बनता है वो अनुदात्त होता है। यस्य पदस्य शेषम मने यद अच उदात्तम तदंशम परित्यज्य शेषः निघाता। शेष भाग जो है निघात। हाँ, अनुदात्तम पदमेक वर्जम, अनुदात्तम पदमेक वर्जम। इस सूत्र के द्वारा जो एक पद में रहने वाला उदात्त उसका बचा हुआ भाग सब अनुदात्त। तो अर्वांग का आ अनुदात्त है, बा का आ अंतोदात्त है। ये उसका है अव्युत्पन्नम अभिमुखवाची। लगा अव्युत्पन्नम अभिमुखवाची अर्वांग तस्यादिकः। बस उदात्त अनुदात्त स्वरूप के निर्णय में सूत्र है, इसको विशेष रूप से समझ लो पहले। तो उच्चैरुदात्तः नीचैरुदात्तः समाहारः स्वरितः। समाहारः स्वरितः का मतलब हो गया उदात्तत्व अनुदात्तत्व, ये दो वर्ण धर्म जिसमें रहते हैं। जिस किसी अच में उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्ण धर्मो तिष्ठतः तादृश धर्मद्वय विशिष्टम अच स्वरित पदमूर्त्या। उदात्तत्व अनुदात्तत्व उभाव के धर्मो कस्य न पुरुषस्य वर्णस्य तस्मात् इमौ वर्णधर्मौ। तो उदात्तः उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् उभावपि वर्णधर्मौ तादृश धर्मद्वय विशिष्टस्य विशिष्टः कश्चिद् अच है कि नहीं, स्वरित संज्ञको भव। वही अच स्वरित पदेन व्यवहृत होता है जिस अच में उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्म तिष्ठतः
रहते हैं। तो तस्मिन अचि उदात्तत्व भी रहता है, अनुदात्तत्व भी रहता है, इसलिए उसको उदात्त भी कहा जा सकता है। यदि घट में घटपटत्व दोनों रह जाएं तो कभी उसको घट कहा जाएगा, कभी पट कहा जाएगा। यदि एकस्मिन घटे घटपटत्व उत्तिष्ठता, तो कभी किसी काल में घटा, ये भी व्यवहार हो। क्यों व्यवहार करोगे, कहोगे घटत्वा। अयम पटा, ये भी व्यवहार करोगे पटत्वा। इससे स्वरित को कभी उदात्त कहा जाता है, कभी अनुदात्त कहा जाता है। क्योंकि उदात्तत्व धर्म रहने से कहीं उदात्त है, अनुदात्तत्व रहने से कभी अनुदात्त। तो कभी नीचे हाथ, कभी ऊपर हाथ, बीच वाला सब नौटंकी है, बीच वाला सब नौटंकी। क्यों, ये एक ही व्यवहार होगा, क्योंकि दो धर्म उदात्तत्व अनुदात्तत्व जो दोनों धर्म रह रहे हैं, तो कदाचित यस्मिन जिसमें उदात्तत्व के कारण सच में जब उदात्त व्यवहार होगा तो अनुदात्त नहीं हो सकता। जब अनुदात्त व्यवहार होगा तो उदात्त नहीं होगा। परिस्थितियां हैं, किस समय उदात्त व्यवहार होगा, किस समय अनुदात्त व्यवहार। युगपत एक कालावच्छेदेन उदात्त अनुदात्त दोनों व्यवहार होते नहीं। या तो उदात्त श्रवणम, अन्यत्र तो उदात्त श्रुति ही, अन्यत्र तो अनुदात्त श्रुति। दो में से एक श्रुति होती है। हाँ, वो सब जानकार हैं। तो या तो उदात्त स्वतंत्र उदात्त एक होता है जिसमें केवल उदात्तत्व रहता है, वो स्वतंत्र उदात्त। स्वरित के अंदर जो उदात्तत्व होने से उदात्त कहा जाता है, वो स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा ये उदात्तर है। स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा स्वरित का उदात्तर कहा जाता है। कितना अंतर नहीं, दो उदात्तों में क्या अंतर होगा। दो उदात्त हैं, एक स्वतंत्र उदात्त अकारा उदात्ता, उसमें अनुदात्तत्व ही नहीं। और एक स्वरित है जिसके अंदर उदात्तत्व अनुदात्तत्व है। परिस्थिति के साथ इसमें समय उदात्त व्यवहार होगा, तो स्वतंत्र उदात्त और इस उदात्त में क्या अंतर होगा। तो एक स्वतंत्र उदात्त की अपेक्षा ये उदात्तर कहा जाता है। ये दोनों में अंतर स्पष्ट करना हो। तो ये जो उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों एक जगह रहेंगे, कदाचित वो उदात्त पद से व्यवहार होगा, कदाचित वो अनुदात्त पद से व्यवहार होगा। तो यह जो स्वरित होगा, ये स्वरित दीर्घ भी हो सकता है। दीर्घ अच में भी दो धर्म रह सकते हैं, प्लुत अच में भी रह सकते हैं, और ह्रस्व अच में भी रह सकते हैं। यदि ह्रस्व अच में उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों रहेंगे, उस समय ह्रस्व का नाम स्वरित होगा। क्या होगा, स्वरित। जब स्वरित होगा तो उसमें एक मात्रा बैठेगी। तो ये विचार करना होगा कि उसमें कितनी मात्रा उदात्तत्व विशिष्टा है और कितनी मात्रा अनुदात्तत्व विशिष्टा है। कितना उसमें स्वरित का कितना भाग उदात्त है और कितना अनुदात्त है, क्योंकि दोनों बैठे हैं। तो उदात्त धर्म कितने अंश में बैठा है और अनुदात्तत्व धर्म कितने अंश में बैठा है। दीर्घ स्वरित आएगा, उसमें दो मात्राएं, वहाँ भी उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों वर्ण धर्म उत्तिष्ठता। उसमें ज्ञान अंश उदात्तत्व विशिष्टा, ज्ञान अंश अनुदात्तत्व विशिष्टा। यही दीर्घ स्वरित में भी यही है कि दोनों धर्म बैठे। प्लुतस्वरित में, तो उसमें प्लुतस्वरित में तीन मात्राएं हैं, कितना उदात्तत्व विशिष्ट अंश है, कितना अनुदात्तत्व विशिष्ट, ये निर्णय करना है। इसके लिए ये सूत्र है। ये तो निश्चित है कि किसी एक अच में, चाहे वो द्विमात्रिक अच हो, चाहे त्रैमात्रिक अच हो या एक मात्रिक अच हो, इन तीनों में किसी भी अच में ये धर्म दोनों रहते हैं। लेकिन वो तीन मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा में से कितना कितना है, यह निर्णय नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए सूत्र का निर्माण किया गया है। हेलो, चलो, तो ये निश्चित है कि उदात्तत्व अनुदात्तत्व दोनों धर्म जिसमें रहते हैं वो स्वरित कहा जाता है। वो तीन तरह का स्वरित है, ह्रस्व स्वरित, दीर्घ स्वरित, प्लुत स्वरित। तो ये निर्णय करना है कि उसमें कितना कितना भाग किस किस जगह रहता है, उसके लिए सूत्र है। तो इसमें तस्यादितः उदात्तम अर्धह्रस्व में तस् पदेन स्वरितस्य लेना है। तस् माने स्वरितस्य, क्योंकि उस स्वरित के अंदर निर्णय करना कितना कितना भाग उदात्त और अनुदात्त का है। तो तस् माने स्वरितस्य। आदितः में सप्तम्यंता तसी है, वो अति सप्तम्यंता तसी है। आदौ इति आदितः, ये आदौ इति आदितः, ये सप्तम्यंता तसी सार विभक्तिक तसी। तो सार विभक्तिक तसी होने से आद्यादित्वात् आद्यादिभ्यः सूत्र के द्वारा, वो वार्तिक के द्वारा तसी है। सार विभक्तिक
तो बन गया आदौ इति आदिता। तो स्वरितस्य आदौ, स्वरितस्य आदौ, आदौ मने प्रथमे, स्वरित का जो प्रथम अंश, तो तस्यादितः उदात्तम अर्थ है ह्रस्वम, आगे अर्धम है, अर्धम का अन्वय आदौ में है। स्वरितस्य, तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम, तस्यादितः उदात्तम अर्धम, ह्रस्व का परित्याग है। तो तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम, ये सूत्र का ह्रस्व ग्रहणम मने अतंत्रम, इसमें कहा ह्रस्व का कोई अर्थ नहीं, केवल अदृष्टार्थ है, उसका कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है कि तस्यादितः उदात्तम अर्धह्रस्वम में कहेंगे तो ह्रस्व से अर्धम अर्धह्रस्वम, जैसे पिप्पल्या अर्धम अर्धपिप्पली बनाई है, अर्धम नपुंसक, नपुंसक जो अर्थ है उसका समास होता है, बात में कि नहीं। तो यहाँ इस ह्रस्व से अर्धम इस प्रकार से समास करके अर्धह्रस्वम बनाएंगे। तो ये जो ह्रस्व है, ये जो ह्रस्व है, ये ह्रस्व से क्या लिया जाएगा? ह्रस्व से माने तस्य ह्रस्व से, क्योंकि तस्य का अन्वय ह्रस्व के साथ हो। तो तादृश से ह्रस्व से माने स्वरित से ह्रस्व से, तो स्वरित जो ह्रस्व है तस्य अर्धम आदौ उदात्तम बोध, तो दीर्घ कहाँ जाए, पुरुष कहाँ जाए? तो क्या सूत्र ये ह्रस्व स्वरित के लिए ही आया है, इसलिए दीर्घ स्वरित पुरुष स्वरित जो है छूट जाएगा। इसलिए उसने कहा कि ह्रस्व जो है वो एकांश का बोधक है, इसलिए वो सर्वथा अतंत्रम अर्धमात्रम विवक्षितम, वहाँ केवल अर्धमात्र विवक्षित है, ह्रस्व जो है अविवक्षित है। अविवक्षित माने उसमें वक्ता का तात्पर्य नहीं है, वक्ता का तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य न होने से वो जो है शाब्दबोध का विषय नहीं बनता है, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान भी शाब्दबोध में कारण सहकारी कारण है। तो पदजन्य पदार्थों उपस्थिति सब कुछ रहने पर भी तात्पर्य वसात जो है उसका जो है शाब्दबोध में भान नहीं होता, क्योंकि एतस्मिन् अर्थे वक्तुस् तात्पर्य नास्ति। बहुत सारे पदार्थ जो हैं जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उनमें बहुत सारे एक साथ उपस्थित होते हैं, तात्पर्य वसात एक ही अर्थ दिया जाता है, शेष अर्थों का परित्याग हो जाता है। यहाँ अर्धह्रस्व में ह्रस्व शब्द से उपस्थित जो पदार्थ है उस पदार्थ का एतत् सूत्र वाक्यार्थ, एतत् सूत्रजन्य वाक्यार्थ बोध में वक्तुस् तात्पर्य विषयत्वेन वो जो है शाब्दबोध का विषय नहीं बनता है। इसलिए यहाँ सामान्य तस्य स्वरितस्य, दीर्घस्वरितस्य, ह्रस्वस्वरितस्य, कृतस्वरितस्य यद आदौ अर्धम तदुदात्तम बोध्यम, जो पहला आधा, तो अर्धम को क्या किया? दीक्षित जी ने कहा अर्धम मने आधा पहला, तो एक मात्रा यदि है तो आधा मात्रा, आधा आधा, द्विमात्रा में एक एक और तीन मात्रा में डेढ़ डेढ़, तो एक मात्रा आधी आधा, आधा आधा भाग, अर्धम का अर्धभागम मिलेगा, अर्धभागम, अर्धम मने आदौ अर्धभागम, क्योंकि उधर भी अर्धभाग है लेकिन वो आदौ नहीं है, पश्चात है। तो स्वरित का प्रथमतया उपात्त जो अर्धभाग है वो उदात्त होगा, पश्चात उपात्त जो अर्धभाग है वो अनुदात्त होगा। तो डेढ़ मात्रा कृतस्वरित में डेढ़ डेढ़, दीर्घस्वरित में एक एक और ह्रस्वस्वरित में आधा, यह दीक्षित जी ने व्यवस्था किया है। और इस व्यवस्था में ही उन्होंने पूरे प्रातशाख्यों को, पूरे वैदिक प्रक्रिया को प्रमाण के रूप में सर्वत्र रख दिया है। और ह्रस्व को क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, इस पर भी बहुत सारे प्रमाण रखा है। ये तो दीक्षित जी का अपना एक सिद्धांत था। नागेश ने इस सिद्धांत से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ अर्धह्रस्व शब्द जो है वो समास हुआ है, ह्रस्व से अर्धम समास हो जाने के कारण यहाँ रूढ़ी शक्ति बैठी है, क्योंकि जहाँ स्वार्था तो तत्रैव रूढ़ि यत्र विरोधनी है कि नहीं। तो यहाँ जहाँ स्वार्था है, यहाँ जहाँ स्वार्था है, क्यों? जहाँ रूढ़िर्थ के साथ अवयवार्थों का विरोध होता है वहाँ जो है वृत्ति जहाँ स्वार्था हो जाए। तो यहाँ न अर्ध का अर्थ है न ह्रस्व का अर्थ है, जहाँ स्वार्था ओम वृत्ति होने के कारण यहाँ जहाँ अर्धह्रस्व का अर्थ। तो अर्धह्रस्व का क्या अर्थ है? का अर्धह्रस्व शब्द का अर्थ है अर्धमात्रा। तो अर्धह्रस्व शब्द जो है अर्धमात्रायाम रूढ़ा, रूढ़ है। जैसे कृष्ण सर्प जो है रूढ़ है, तो न कृष्ण से अर्थ न सर्प से। राजपुरुषा में राजपदार्थ स्थिति पदार्थ है कि दे सकते हैं, किंतु रूढ़्यर्थता में अवयवार्थ नहीं रहता है। जहाँ रूढ़्यर्थ होता है वहाँ अवयवार्थ नहीं रहता, इसलिए रूढ़्यर्थ समास में
जहाँ समास रूढ़ होता है वहीं हम जहाँ स्वार्था का व्यवहार करते हैं, जहाँ समास रूढ़ नहीं है वहाँ हम अजहत स्वार्था भी है। क्यों? पदार्थ सम्मिलित समुदायार्थ है कि वो पदार्थ केवल एकार्थतया वाक्य होता है, वो स्वतंत्रता नहीं है, केवल स्वातंत्र नहीं है, लेकिन पदार्थ तो है वो वास्तविक नहीं। लेकिन जहाँ पर रूढ़ी है वहाँ अवयवार्थ है ही नहीं। तो अर्धरस्व में न अर्ध का अर्थ है न ह्रस्व का अर्थ है। अर्धरस्व नाम का एक अर्थ है जिसका अर्थ है अर्धमात्रा, और तस्य का अर्थ है सामान्य स्वरितस्य। स्वरितस्य आदौ अर्धमात्रा उदात्ता बोध्या, स्वरित की आधी मात्रा उदात्त होती है। तो दीर्घ स्वरित में आधा और डेढ़, और कृतर स्वरित में आधा और अढ़ाई, ये अंतर। दीर्घ स्वरित में आधी मात्रा उदात्त होगी, डेढ़ मात्रा अनुदात्त में बची हुई भाग, और कृतर स्वरित में आधी मात्रा उदात्त की होगी, अढ़ाई मात्रा उदात्त। इति नागेश, नागेश ने कहा तंत्रम तंत्रम से काम नहीं चलता है, अविवक्षित कहने से नहीं चले, इसका वो अर्थ। इसमें बहुत सारे प्रमाण दिया, केवल इसी में प्रमाण दिया कि यह शब्द जो है रूढ़ है, इसमें ह्रस्व का अर्थ है लेकिन स्वतंत्र अर्थ नहीं है, समुदित अर्थ के साथ रूढ़ है, अर्धमात्रा में रूढ़ है। बहुत सारे प्रमाण दिया। यह नागेश जो है अपने से कोई अर्थ निकाला या कहीं से लिया। अर्धभाग उदात्त होता है, यह भी प्रक्रिया कौमुदी और शेष सरित पंडित के द्वारा अर्थ प्रतिपादित थे, लेकिन ये सारे अर्थ जो हैं सिद्धांततया प्रतिपादित नहीं, उनको इन्होंने सिद्धांत रूप में लाने की कोशिश की, अधिच्छेद तद विरुद्ध सारे अर्थ। दूसरा पक्ष प्रक्रिया कौमुदी का था अर्धमात्रा का, उन्होंने प्रक्रिया कौमुदी ने एक शब्द लिख दिया था अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रा मात्रा, अर्धरस्व शब्देन अर्धमात्रा लक्ष्यते। इसको यही नागेश को सौढव्य नहीं था, अंतर वहीं इतना। उसने कहा लक्ष्यते का नहीं है, रूढ़ा लक्षणा की जरूरत है। तो प्रक्रिया वहीं उस सिद्धांत में ये नहीं है कि जो उन्होंने कह दिया मैं वही मान लिया, उनमें जहां परिवर्तनीय था उन्होंने कहा लक्ष्यते का अर्थ ऊर्धते लगा दें कथम रूढ़िया, तो वो कथनचित अस्मद मत में गता था। कथनचित वो हम ले सकते हैं लेकिन अपने अर्थ को उनको बदलना हो। यदि लक्षणया अर्थ लक्ष्यते तो हम उसको नहीं मानते, लक्षणा है ही वास्तविक नहीं। ये दोनों मतों का विस्तृत विवेचन पूर्वाचार्यों ने कर दिया है। इन्होंने दोनों मतों के विवेचनार्थ दोनों आचार्य यहाँ आए और अपने अपने मतों का पुष्ट प्रमाण दिया, और लक्षणा नहीं है इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा हेलाराज आदि के जो ग्रंथ हैं उनको भी दिया। जो तंत्र के ग्रंथ थे कहाँ अर्धमात्रा के लिए बहुत सारे उदाहरण दिए, और वाक्यपदी की हेलाराज टीका को भी उदाहरण दिया। और जो हरदत्त का भी उल्लेख किया कि हरदत्ताचार्य ने पद्मंजरी टीका में अर्धमात्रा शब्द अर्धरस्व शब्द अर्धमात्रा लक्ष्यते में कथनचित मतांतर प्रत्याग्राह्यम, उन्होंने भी लक्ष्यते शब्द का जो प्रयोग किया इस सब को हटाया और कहा कि लक्ष्यते नहीं रूढ़्या बोलते। तो इन्होंने रूढ़ी शक्ति और उन्होंने ह्रस्व का सर्वथा परित्याग, ये दो आचार्यों के विभिन्न। इन्होंने कहा आधी आधी मात्रा, उन्होंने कहा आधा आधा भाग, माने एक के मत में 50-50 पूरा है, आधा डेढ़ 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 डेढ़, दो एक एक आधा, और इनके यहाँ आधा आधा, आधा डेढ़ और आधा ढाई। ये दोनों में अंतर है। ये दोनों अलग अलग समझोगे तब ये विवाद समझ में आएगा, ये विवाद आएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारे गुरुजी लोग इस सूत्र को कक्षा में छोड़ो ईश्वर वैदिकी का प्रकरण, हमने भी बहुत बार, गुरुजी तो हमारे पहले छुड़वा लिए, छोड़ो आगे का सूत्र देखो, बहुत बवाल। बाद में हमने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने कुछ पढ़ाया, मेहनत करके काफ़ी पढ़ाया। पश्चात फिर इसमें हमने अनुगमन किया और जगहों से बात की कि इसमें वस्तुतः क्या चीज़ है, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष जब समझेंगे तो बहुत सारे पारिभाषिक शब्द हैं तो सब विवेचन हो जाएगा। इसमें यही सिद्धांत कि इनका मत है उनका मत है, परस्पर खंडन, दोनों प्रमाण दे दिए हैं, जैसा जैसा चाहिए वैसा लीजिए। प्रमाण दोनों तरफ, ऐसा नहीं कह सकते कि उनके मत में प्रमाण नहीं, ये भी नहीं कह सकते उनके मत में प्रमाण नहीं। शाखाओं का भेद हो सकता है,
प्रत्येक शाखाओं के शब्द हैं, उन शाखाओं की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इसलिए कहा शाखासु नियतम शब्द शक्तित्वम तस्य शाखासु दृश्यते कर्मणि एकत्र चांगता। कर्मणि एकत्र चांगता क्या है कारिका? तो नियतम यत् शक्तित्वम तस्य शाखासु दृश्यते। तो नियतम शक्तित्वम, नियतम नियत है शक्ति, तत्त शाखाओं के तत्त शब्दों में शक्ति नियत है। और प्रत्येक मंत्र का भिन्न भिन्न शक्तियों से, भिन्न भिन्न शाखाओं से भिन्न भिन्न अर्थ हो सकता है, लेकिन एक कर्म में सबकी एकता, अंगता। एकस्मिन कर्मणि अंगता, एक कर्म में सब जो है अंगता है, अंगत्वम है कि नहीं? अंगता मने एकस्मिन कर्मणि अंगत्वम उपकारकत्वम। ये जो एक व्याख्या अच्छी किया है वहाँ, तो नियतम यद शक्तित्वम तस्य शाखासु दर्शते। तो तत्त शाखासु नियत शक्तित्वम दर्शते तत्त शब्दानाम। प्रत्येक शब्दों की तत्त शाखा में तत्त शब्दों की शक्ति नियत है। तो नियत है तस्मात् भिन्नता, किंतु एकस्मिन कर्मणि अंगता, एक कर्मे, एक ही कर्मे। अर्थात ओम इत्याकारकम ब्रह्म एवं भूतम जत कर्म तस्मिन् कर्मणि सर्वेषाम उपकारकत्वं प्रतिपादनेन अद्वैते ब्रह्मणि सर्वेषाम वेदवाक्यानाम एकता अंगता उपकारकत्वं तस्यैव ब्रह्मणः उपकाराय एते सर्वेपि वेदाः वर्तन्ते। नियत शक्तित्वमपि तस्य तस्य शाखासु, उन शाखाओं में नियत है शक्ति, भिन्न है, उसकी अलग शक्ति, उसकी अलग शक्ति। तो भिन्न भिन्न शक्तियों से भिन्न भिन्न अर्थ होने पर भी एकस्मिन कर्मणि ब्रह्म तत्व अद्वैत ब्रह्मणि प्रतिपादने शब्दाद्वैत प्रतिपादने सर्वेषां वेदवाक्यानाम एकस्मिन्नेव अंगत्वम उपकारकत्वम। सभी शब्दाद्वैत का ही उपकार करते हैं, सभी वेद शब्दाद्वैत का उपकार। वास्तविक नहीं, तो इसलिए सभी में अपने में सभी का अपना प्रमाण है। वेद वाक्यों के अलग अलग शाखाओं में अलग अलग अर्थ हैं। हाँ, पढ़िए अब क्या लिखता है। अतंत्रम पर पहला ही टीका लिख रहे हैं, अतंत्रम, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में कहा ह्रस्वग्रहणम अतंत्रम। अतंत्रम माने अविवक्षितम। बालमनोरमाकार ने लिखा अविवक्षितम। फिर कहा शाब्द बोधारहितम इति यावत, उसके आगे कहा अविवक्षितम। कहा अविवक्षितम भी बहुत टेढ़ा है, उसको सरल करिए। कहा फलितार्थ कर रहा हूँ, कहा शाब्द बोधारहितम। तो कारण सत्य कथन न शाब्द बोधा। तो अविवक्षितम वक्तुस्तात्पर्याभाव। क्यों विवक्षितम का क्या है? वक्तुस्तात्पर्य विषयत्व, क्योंकि वक्तुरीक्षा ही तात्पर्य। तो विवक्षितम वक्तुरीक्षा विषयत्वम, अविवक्षितम वक्तुरीक्षा विषयत्वम, अतएव शाब्द बोधरहित। इसीलिए उस वाक्यार्थ में प्रवेश नहीं है। क्यों? वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं। हाँ, पांडी जी वक्ता है। बहुत सारे सूत्रों में पांडी जी ने लिखा अदृष्ट के लिए, क्योंकि पांडी जी का क्या तात्पर्य है ये तो हम व्याख्याकारों से ही जानेंगे। पांडी जी यदि होते तो पूछते कि भैया आप अपना तात्पर्य बताओ, तो अत्र पांडी ही नास्त बात समझे कि नहीं? इसलिए तत्त व्यवहार बलात् तात्पर्य से अनुमानम, हम तात्पर्य समझते हैं। ऋषि जी ने कहा तत्त शाखा वेद शाखीय शब्द व्यवहारात् सर्वेषां स्वरितानां ग्रहणात् तत्सत् शाखासु अनुमीयते वक्तुः अत्र तात्पर्य नास्ति। पाणिने है तात्पर्य अत्र नास्ति। वास्तविक नहीं, ह्रस्व स्वरित ग्रहणे आचार्य से तात्पर्य नास्ति। तस्मात् ह्रस्वपदार्था नास्ति। अविवक्षितम शाब्द बोधारहितम। उसने कहा कैसे जान गए? पाणिने तादृश तात्पर्य नास्ति अविवक्षितत्व पाणिने है इति कथम। तो कहा दृष्टांतेन। यह वेदों में भी अविवक्षा देखी गई, वेद मंत्रों में भी देखा गया है। तो जैसे वहाँ अविवक्षित हो जाते हैं, शाब्दबोध उनका नहीं होता है, वैसे छंदोत सूत्राणि भवन्ति। ये भी तो छंद ही है, यहाँ भी तो अविवक्षा कर सकते। यदि वेदवाक्यों के मंत्रों में हम तत्त पदों का तत्त उपसर्गों की अविवक्षा कर सकते हैं,
न तत्र कश्चित वक्ता, वहाँ कोई वक्ता नहीं, फिर भी हम अविवक्षित कहते हैं, है कि नहीं, कि अत्र अर्थान अग्राह्य। उसी तरह यहाँ भी छंदोर सूत्राणी, यहाँ भी हम अविवक्षित कर सकते हैं। दृष्टांत क्या दिया है? उपेयवान, उपेयवान, वेद में उपेयवान ये शब्द है, वैदिक छांदस प्रयोग है। उपेयवान का अर्थ केवल ईयवान है, उप पदार्थ अविवक्षिता। वहाँ ईयवान ही अर्थ दिया जाता है, उप नहीं लिया जाता। तो उस जिस तरह से उपेयवान में उप पदार्थ नहीं लिया जाता, वैसे यहाँ भी ह्रस्व भी नहीं लिया जाएगा। उपेयवान इत्यत्र इव, उपसर्ग इव, जैसे उपसर्ग पदार्थ अविवक्षिता, उसी प्रकार से अत्रापि समास घटकीभूत जो ह्रस्व पदार्थ है वो अविवक्षित है। एकमात्रिकत्वम अविवक्षितम। उसने कहा कि ठीक है, दृष्टांत आपने दिया कि उपेयवान इत्यत्र यथा उपसर्ग अविवक्षिता, किंतु तत्र प्रमाणम अस्ति, तत्र मानम अविवक्षायाम प्रमाणम, अत्र अविवक्षायाम किम प्रमाणम। वहाँ अविवक्षा में उक्ति अविवक्षा में प्रमाण है। क्या प्रमाण है? ईयवांसम, ईयवांसम, ईयवान, ईयवांसौ, ईयवांसा, ईयवांसम, ईयवांसम, ईयवांसम क्या है? संस्कृत नहीं, मंत्र है वहाँ। ईयवांसम अतिस्त्रिधा, अति है, अति है कि अत है? ईयवान, ईयवान, ईयवान बनता है, ईयवान, ईयवांसम, तस्य अर्थः। देखिए वेद का मंत्र है ईयवांसम अतिस्त्रिधा। अतिस्त्रिधा में अति वहाँ शब्द है, उपसर्ग की तरह है, अति उपसर्ग है और ईयवांसम अलग है। ईयवांसम अतिस्त्रिधा, तो ईयवांसम में द्वितीयांत है, मंत्र है अतिस्त्रिधा। जैसे अतिक्रांता इत्यादि प्रयोग होते हैं, वैसे अतिस्त्रिधा उधर प्रयोग है, इधर ईयवांसम है। तो ईयवांसम में यहाँ उपसर्ग नहीं, प्रयोग नहीं, तो उपेयवांसम अतिस्त्रिधा इति मंत्रे आगच्छेत। भवद्भिः उच्यते उपेयवान इत्यत्र उपविवक्षिता कथम मंत्रे ईयवांसम अतिस्त्रिधा इति मंत्रदर्शने मंत्रे अयं प्रयोगः मिलति, तत्र उपपदार्थः न दृश्यते। तदनुरोधेन उपेयवान इत्यत्रापि उपपदार्थः उपसर्गः अविवक्षितः ईयवांसम अतिस्त्रिधा इति लक्ष्यदर्शनात्। हेलो, तो तत्र ईयवांसम अतिस्त्रिधा इति लक्ष्यम प्रमाणम, क्योंकि वहाँ उपसर्ग रहित लक्ष्य मिलते हैं, तो उपसर्ग रहित लक्ष्यम तत्र दर्शते, तदनुसारेण उपेयवान इत्यत्र अविवक्षात्, तत्र अविवक्षायां लक्ष्य दर्शनम प्रमाणम। अत्र किम प्रमाणम? इहि अविवक्षायां किम प्रमाणम? कहाँ? यहाँ पर भी लक्ष्य दर्शनम प्रातिसाख्यम अविवक्षायां प्रमाणत्वेन गृहाण। यहाँ भी आप ले सकते हो लक्ष्य दर्शनम और प्रातिसाख्य। वेदों में जो प्रातिसाख्य है, प्रातिसाख्यम वैदिकम व्याकरणम, तो प्रातिसाख्यम वैदिकम यत् व्याकरणम, और जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों और वैदिक व्याकरण की जो प्रक्रिया है वो यहाँ भी प्रमाण के रूप में ले सकते हो। तो कहा उपस्थापित, आप लक्ष्य दिखाओ। प्रमाणत्वेन ग्रहण तथा काम में बता रहा हूँ कौन कौन लक्ष्य है। ए अराह, ए अराह में ए में जो एकार है वो एकार स्वरित है। ए अराह का एकार क्या है? स्वरित है। यदि वो स्वरित है, यदि ह्रस्व विवक्षित होता तो हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कितना उदात्त है कितना अनुदात्त है। ए अराह में स्वरितः एकारः द्विमात्रिकः, भवतां मते ह्रस्व स्वरितस्य ग्रहणं सूत्रे दीर्घस्वरितस्य न ग्रहणं यदि विवक्षा स्यात्। यदि ह्रस्व विवक्षित होता तो एकमात्रिक स्वरितस्य ग्रहणं स्यात्,
द्विमात्रिकस्य स्वरितस्य कदाचित् विग्रहणं स्यात् तर्हि अस्मिन् लक्ष्ये व्यवस्था न स्यात् तस्मात् ह्रस्वग्रहणम् अविवक्षितम् इदं लक्ष्यं प्रमाणम्। तन्नुपात सचिवतिम इत्यत्र पदपाठे उदितं चार्धो और तनूनपात सचिपतिम ये दोनों वेद के शब्द हैं। तनूनपात और सचिपतिम पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, घनपाठ, अष्टौ विकृतयः, ये 8 प्रकार की विकृतियां वेदों में हैं, है कि नहीं? तो 8 विकृतियों में एक पद विकृति भी है, पदपाठ भी है, वास्तविक नहीं? तो जब हम पदपाठ करते हैं, पदपाठ का उल्लेख किया है कि नहीं? अष्टौ विकृतयः अष्टसु विकृतिषु, जो पदपाठ रूप विकृति है उसमें तनु और नपात को अलग अलग, पदपाठ में पदानाम पृथक्कृत पाठा, और उसमें गणना है एक पद को कितनी बार आवृत्ति करना। अब वो वही लोग जानते हैं कि कितनी बार किस पद को कितनी बार गणना करना है कि नहीं? लेकिन पदों का विश्लेषण करना है। जैसे तनु, तो तनु, तनु इति तनु, नपात, नपात इति नपात, तनु नपात, फिर जोड़ना है, आगे जोड़ना है। मैंने हम तो एक उदाहरण आपको बता रहे हैं, क्या सच है सही है ये हम नहीं पढ़े उसको, लेकिन जो पदपाठ का है कि पदानाम जो 2 पद एक साथ मिलते हों तो पृथक कृत्य बारंबारम तत्तत्पदम उच्चार्य तदनंतरम समुदितस्य पाठः इति पदपाठः। तो तनु इति तनु, नपात इति नपात, तनु नपात, तो तनु पहले और नपात को अलग अलग करो, तो तनु इति तनु, नपात इति नपात, तनु नपात, सचीति सची, पतिति पति, सची पति, हाँ पदपाठा। अग्ना विष्णु का पाठ है, अग्ना इति अग्ना, विष्णु इति विष्णु, अग्ना विष्णु, पदपाठ। अब उसमें कितना है, उसमें कुछ आवृत्तियां हैं, अब वो हम कोई मालूम नहीं है, ये वो बता सकता है कितनी आवृत्ति होती है पदपाठ में, एक पद, दो होती है, इसलिए तनु इति तन, तनु, तनु इति तनु, तो तनु पहले करो फिर इति लगाओ, तनु फिर तनु इति तनु, है कि नहीं? तो ये 2 हो गई। फिर नपात, नपात इति नपात इति नपात, तनु नपा एक साथ जोड़ो, तो एकस्य पदस्य वारद्वयं पठित्वा तदनन्तरं समुदितस्य पाठः यस्मिन् क्रमे सा क्रमः पदपाठक्रमः आया। तो तनु नपात में तनु जब हम पदपाठ करते हैं तो वहाँ दीर्घस्वरित है ऊदीतौ, ऊदीतौ, तनु का उकार और सची का इकार में कहा अर्धुदात्तौ, अर्धभागौ दात्तौ। यदि ह्रस्व होता तो अर्धभाग कैसे होता? क्यों? दीर्घ है उसका आधा भाग, एक एक मात्रा उदात्त अनुदात्त की बेटी, ये लक्ष्य है, इसलिए ह्रस्व विवक्षित, केवल अर्धम विवक्षितम, तो दीर्घस्वरितस्य अर्धभागम उदात्तम, तो तनु का आधा भाग उदात्त, तो ऊदीतौ अर्धभागौ दात्तौ बोध्यौ इति सकल बहुवृचम, जितना भी बाहवृक्ष है ऋग्वेद आदि का प्रातिशाख्य है, सकल बाहवृक्षम ऋग्वेद आदौ, बाहवृक्ष किसको कहते हैं? ऋग्वेद को। तो सकल ऋग्वेद के प्रत्येक मंडलों में इस तरह की व्यवस्था आई है, प्रसिद्धम तस्मात् ह्रस्वग्रहणम अविवक्षितम् इति लक्ष्य दर्शनम। वाहवृक्ष, वाहवृच्यम, वहाँ तनूनपात का वाहवृक्ष है, तो वाहवृच्यम लक्ष्य दर्शनम, लक्ष्य पहले बता दिया, लक्ष्य दिया ना वहाँ पहले, ए अराह ये लक्ष्य है, ए अराह ये लक्ष्य है, वाहवृक्ष है तनूनपात पदपाठौ वाहवृच्यम इति सर्वत्र अर्थभागौ उदात्तौ पारिशेषात् अनुदात्तम इति सर्वत्र प्रसिद्धम, तदनुसारेण अविवक्षायां प्रमाणम इदम्। आया, यही हमारी अविवक्षा में प्रमाण। हाँ, हाँ फिर से पढ़ो। यद्यपि, यद्यपि विशेषः, यहाँ यद्यपि जोड़ के लगाओगे तब ग्रंथ लगे। यद्यपि पत्रकार ने लिखा अर्थात कहा यद्यपि, हाँ जोड़ लो यहाँ, यद्यपि शेष है बचा हुआ अंश है। यद्यपि फिर आगे तथापि जोड़ना है, तथापि विशेषा, तब वाक्य बनेगा।
यद्यपि यद्यपि तनुनपात सचीपति शब्दयोः यद्यपि तनूनपात सचीपति शब्दयोः उभे उभे वनस्पत्यादि वनस्पत्यादिषु सूत्रेण पूर्वोत्तरपदयोः आद्यात्मक पूर्वोत्तर पदयोः एक पूर्व पद है तनु, उत्तर पद है नपात, सची और पतिम। तो पूर्वोत्तर पदयोः आदुदात्तौ प्राप्तौ यद्यपि तथापि, तथापि अनुदात्तम पद में तथापि वहाँ जोड़ना है, तथापि अनुदात्तम पद में वर्ज्यम इति सूत्रेण शेषस्य शेष निघात। तथापि अनुदात्तम पद में वर्ज्यम सूत्रेण शेषस्य अवशिष्टस्य भागस्य निघातः। तो आदिदात्त हो गए पूर्वोत्तर पदयोः, पूर्वोत्तर पदयोः वहाँ का भी पूर्वोत्तर पद, यहाँ का भी पूर्वोत्तर। वास्तविक पूर्व पदयोः की पूर्वोत्तर पदयोः लिखा है। हाँ, पूर्व दोनों को ले लिया, दोनों को। पूर्व पद में तनु है, उत्तर पद में नपात है, यहाँ सची है, पति है। तो पूर्व पदयोः अर्धुदात्तौ, नपात में जो पामेया कहिए या पतिम में पाका कहिए, तो पूर्वोत्तर पदयोः अर्धुदात्तौ बोध्य पारिशेषात् तथापि पारिशेषात् अनुदात्तम पदमेकवर्जक सूत्रेण निघाशेषस्य निघातः आया। तस्मात् इदं लक्ष्यम् है। जहाँ चाहो उदात्त उदात्त का बताएं और वहाँ हाथ चला के। पूर्व उत्तर पद का आदि आदि उदात्त है, ना का आ उदात्त है, और उधर तनु का तकार का आकार उदात्त है, तनु का आदि उदात्त है, पारिशेषाद अनुदात्त। पूर्व उत्तर पदयोः आदि उदात्त, पूर्व और उत्तर पद के जो आदि हैं प्रथम हैं, ता में आ है और उधर सा में है। अब पारिशेषाद सर्वम अनुदात्त। अभी यहाँ उत्तर छोड़ दिया। पहले पूर्व पद भूतयोः तनु सचीति पदयोः अंत्यस्य, अंत्यस्य मने नकारोत्तरवर्ती उकारस्य और सची में चकारोत्तरवर्ती विकारस्य पाक्षिकम वैकल्पिकम स्वरितत्वं बोध्यम प्रातिशाख्यम। विकल्प से पाक्षिक मने वैकल्पिक, विकल्प से स्वरित प्रातिशाख्य में आया। तो स्वरित में अर्ध उदात्त, उनका आधा उदात्त। मूल है कि शब्द रत्न है? मूली है। अच्छा, क्या लिखा? पूर्वोत्तर पूर्व देव कहाँ जात्यवदवा जात्यवदवा, ये वहाँ का प्रातिशाख्य बता रहा है कि पूर्व पद भूतयोः तनु सची पति तनु सचीति पदयोः अंत्यस्य इकारस्य उकारस्य पाक्षिकम स्वरितत्वं बोध्यम तथा च प्रातिशाख्य। वो क्या है? पूर्वयोः मने तनु सचीति पदयोः, अंत्यम अंत्यो मने इकार उकार, पाक्षिकम मने वैकल्पिकम, स्वरितत्वं बोध्यम। आया है इकार और तनु में उकार, विकल्प से स्वरित है। ये प्रातिशाख्य में आया है, उसी प्रातिशाख्य को उठा रहा है। कौन है? कहाँ आया? जात्यवद्वा तथा अंतौ पूर्व पदयोः यौ अंतौ इकारौ उकारौ जात्यवद्वा। तो जात्यवत इसको कहते हैं स्वरितवत। जात्यवत का अर्थ है स्वरितवत, अर्थात स्वरित वाला है, हुआ माने विकल्प से। तो पाक्षिक स्वरित आ गया। आया जात्यम एकस्मिन् पदे यत् स्वरितम तत् जात्यम आचक्षते। एक ही पद में जो स्वरित होता है उसको जात्य कहें। जात्यम आचक्षते। अतो अन्यत् स्वरितम स्वारम जात्यम आचक्षते पदे। सामान्य स्वरित से जात्य थोड़ा भिन्न होता है। अन्यत् स्वरितम स्वारम, स्वरेव स्वरः, अन्यत् अतः अन्यत् स्वरित स्वरः जात्यम आचक्षते। सामान्य स्वरित से जात्य स्वरित थोड़ा भिन्न है, लेकिन है वो स्वरित ही, कहते उसको भी स्वरित है। तो प्रातिशाख्य में स्वरित को जात्य शब्द से व्यवहार है। तो जात्यवद वहाँ अंतौ इकार उकारौ जात्यवद वहाँ बोध्यौ, यदि प्रातिशाख्य आ गए। तस्मात् स्वरित आगे आधा उदात्त है। एतावता यही अभिगक्षा में प्रमाण। बस हो गया अलम।